हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे मॉर्निंग सेशन। आई रिक्वेस्ट एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज कि मेरी आवाज आ रही है एंड दैट यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन एज वेल। कैन समबडी प्लीज कंफर्म इट इन कमेंट्स और मे बी इन द चैट सेशन। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जय श्री कृष्णा माय फ्रेंड्स। लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन माय फ्रेंड्स। लेट अस स्टार्ट दिस एनालिसिस, जहां पे हम लोग चेक करेंगे कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस को यूज किया जा सकता है ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। सी, ऑप्शंस ट्रेडिंग अगर मैं कहूं अभी भी एक काइंड ऑफ एक चिराग की तरह है कि जहां पे लोगों को पता है कि यस, आई मीन दिस ऑप्शन ट्रेडिंग इज गुड, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू टैप द पोटेंशियल ऑफ द ऑप्शंस ट्रेडिंग करेक्टली। और वो क्यों नहीं कर पाते? आज का अगर आप सेशन लास्ट तक इस चीज को चेक करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग का जो पोटेंशियल है वो कैसे टैप किया जा सकता है विद राइट नॉलेज। और वही नॉलेज को आज हम इस सेशन में, लर्निंग सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। फॉर दोज पीपल हु आर काइंड ऑफ न्यू टू ऑप्शंस ट्रेडिंग, फॉर देम लेट मी मेंशन दिस इज अ वेरी हाई लिवरेज एंड वेरी फ्लेक्सिबल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट। When I say हाई लिवरेज, इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये कि अगर आपने फ्यूचर परचेज करना है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का या इंडेक्स का, लेट्स से बैंक निफ्टी, निफ्टी फिन निफ्टी, किसी का भी अगर परचेज करना है तो आपको वो महंगा पड़ता है क्योंकि उसका लॉट साइज होता है और उसका एक कॉस्ट इन्वॉल्व होता है जो काफी ज्यादा हायर कॉस्ट पे ले जाता है। लेकिन जब ये ऑप्शंस की बात आती है, यहां पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल होती है और यहां पे एक लिवरेज अवेलेबल होता है। बाय नेचर वो लिवरेज अवेलेबल होता है। तो इनको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक्स। जो स्ट्राइक्स होते हैं इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑप्शन खरीद सकते हैं 500 रुपए वाला, आप चाहें तो ऑप्शन खरीद सकते हैं 50 रुपए वाला, आप चाहें तो ऑप्शन को मतलब अलग अलग सी और पी साइड पे भी खरीद सकते हैं। यहां आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और क्योंकि ये लोअर कॉस्ट पे होते हैं, इसको हम लोग हाई लिवरेज ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी आती है क्योंकि आपके पास बाय साइड के लिए, लॉन्ग साइड के लिए और शॉर्ट साइड के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं जिनको आप पिक कर सकते हैं। बट सेड दैट, आई मीन इतना इजी नहीं है ये चीज को मतलब कहना कि ओके फ्लेक्सिबिलिटी है और बहुत सारे स्ट्राइक्स अवेलेबल है तो लेट अस गो एंड परचेज। रिमेंबर, ऑप्शंस जो ट्रेडिंग है दैट कम्स विद वेरी गुड रिवॉर्ड्स, बट इट ऑल्सो कम्स विद द हाईएस्ट रिस्क। अगर आप कंपेयर करें मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स को, लेट अस से इक्विटी सेगमेंट को, डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर भी अगर हम फ्यूचर और कैश के साथ कंपेयर करें तो डेरिवेटिव ब्रिंग्स द हायर रिस्क। विद इन डेरिवेटिव मोर देन फ्यूचर्स ब्रिंग द रिस्क द ऑप्शंस पार्ट। एंड विद इन ऑप्शंस आई वुड से राइटिंग को कह लीजिए चाहे बाइंग को कह लीजिए, ये दोनों हाई रिस्क के ऊपर होते हैं। अगर आप विदाउट एनालिसिस और विदाउट राइट एनालिसिस के, विदाउट राइट नॉलेज के अगर आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो हाईएस्ट रिस्क का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि अगर आप कैश सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हैं और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग किसी भी आप इंस्ट्रूमेंट को पिक करते हैं, उसका जीरो होने का कोई चांस नहीं है। सो यू बाय समथिंग लेट अस से एट 100 रुपी, इट कैन फॉल डाउन एंड इट में बिकम लाइक 95 और सो। अगर इसके अंदर कोई बैड न्यूज आ भी गई, दैट इज वेरी इवेंचुअल बेस्ड। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका ये प्राइस मोर और लेस 100 अगर इसका फेयर प्राइस है तो इसके पास रहता है ताकि आप बचे रहते हैं। लेकिन ऑप्शंस के अंदर ऐसा नहीं होता। रिमेंबर, अगर आप एक ऑप्शन को बाय कर लेते हैं और वो ओटीएम है, उस केस में अगर आपने 100 रुपी का ऑप्शन बाय किया है, अगर एक्सपायरी डे 7 डेज की, अगर हम वीकली एक्सपायरी में पिक कर रहे हैं तो ये 100 पे नहीं रहेगा। इट वॉन्ट रिमेन एट 100, इट विल गो डाउन टू 0 एंड जिसमें आपका कंप्लीट लॉस होने का चांस होता है। दैट्स व्हाई आई सेड वेदर यू बाय और वेदर यू राइट ऑप्शन, इट ब्रिंग्स द हाईएस्ट रिस्क। गोल क्या होता है हमारा? गोल होता है कि टू लोअर दिस रिस्क पार्ट, जो ये रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसको हम लोग कैसे लोअर कर सकते हैं। एंड अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस चीज के लेके, अगर आप समझते हैं कि ऑप्शन का प्रीमियम प्राइस कैसे होता है, लेट मी टेल यू। ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है दैट कंप्राइजेज ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस एक्सट्रिंसिक वैल्यू। एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो होता है ये टाइम फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ओटीएम के अंदर कंप्लीट एक्सट्रिंसिक वैल्यू होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है ये आईटीएम्स का होता है। और आईटीएम्स के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या हुआ? लेट अस से वी आर पिकिंग अप अ ऑप्शन, अगर करंटली मार्केट 18,600 पे है एंड इस मूवमेंट पे अगर हम 18,500 का सीई परचेज कर रहे हैं तो ये 100 रुपी जो गैप है स्पॉट और
इस स्ट्राइक के बीच में ये 100 रुपये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो अगर मार्केट यहां रुक भी जाती है तो आपका ये 100 रुपये कहीं नहीं जाने वाला, ये यहीं का यहीं रहेगा। लेकिन इसके अंदर एक एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी जरूर मिलेगी। सो इसका जो करंट प्राइस है अगर 136 पे है, इसका मतलब 100 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू है और 36 रुपये जो है ये एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द टाइम वैल्यू। तो अगर मार्केट यहीं रुकी रहती है और एक्सपिरेशन आ जाती है, एक्सपायरी डे आ जाता है, तो उस केस में ये 100 एज इट इज रहेगा, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू को कोई हिट नहीं कर सकता। लेकिन जो ये एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, टाइम वैल्यू है, ये 0 पे चली जाएगी, तो इवेंचुअली इट विल रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ 36 रुपये टू यू। बिल्कुल सिंपल चीज है। अगर ये ऑप्शन ट्रेडर सिंपल बात समझ जाए तो उसकी ऑप्शंस की ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि यहीं पे सारा गेम स्टार्ट होता है बड़े प्लेयर्स का। रिमेंबर दिस थिंग, वी ऑल आर रिटेल ट्रेडर्स, वी आर ट्रेड मॉन्गर्स। हम इस टाइम पे अगर किसी को कंपीट करते हैं तो वो बड़ा प्लेयर है। वी आर नॉट कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर, वी आर कंपीटिंग अगेंस्ट द बिगर प्लेयर। नाउ बिगर प्लेयर कंपीट्स वन टू मैनी, मतलब बिगर प्लेयर, एक भी जो बिगर प्लेयर होता है वो बहुत सारे लाखों रिटेल ट्रेडर के साथ कंपीट कर रहा होता है। अब आपने क्या करना है, लेट अस से ये एक टाइगर है, आप लोग जंगल में हैं और मल्टीपल है, एंड टाइगर वांट्स टू ईट समवन। What will you do? Will you go and fight the tiger? No, we won't fight the tiger. धमाल मूवी सभी ने देखी होगी। हमें सिर्फ बाकी रिटेल ट्रेडर से बेटर होना है, हम उनसे तेज भागेंगे ताकि हम बचे रहें। सिंपल। इट्स लाइक, okay, you can call it like a selfish thing. Yes, it is a selfish thing. Trading is a selfish thing. You have to think about yourself. You have to think about your money here. सो कमिंग टू द डिस्कशन दैट वी आर हैविंग कि जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है ये बड़े प्लेयर का सबसे बढ़िया दोस्त होता है। तो जब प्रीमियम की हम बात करते हैं, चाहे आईटीएम्स में हो चाहे ओटीएम्स में हो, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये आपका फ्रेंड है, मतलब ये पैसा आपका प्रिजर्व्ड है इस टाइम पे, अनलेस आपकी टेक्निकल एनालिसिस गलत नहीं जा रही। प्लस एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो आपका दुश्मन है बड़े प्लेयर की नजर इस 36 रुपये पे, अगर हम 136 का बाय कर रहे हैं और 100 इंट्रिंसिक एंड 36 एक्सट्रिंसिक है, बड़े प्लेयर की नजर इधर ज्यादा है। ये बात आप अपने जहन में बिठा लोगे तो कल से आपके लिए ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो जब भी आप कोई भी ऑप्शन खरीदते हैं, आप ये चीज पहले चेक करते हैं कि मेरी सेफर वैल्यू कितनी है और मेरा हाई रिस्क वैल्यू कितना है। अगर इस हाई रिस्क वैल्यू को हैंडल करना आप सीख जाते हैं तो आपके लिए सबसे आसान काम होगा ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना। नाउ कमिंग टू गोल जो हम डिस्कस कर रहे थे कि दैट इज टू लोअर द रिस्क पार्ट। हम अपने रिस्क को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कि जो 36 रुपये है इसमें जो भी मेरा नुकसान होगा, या जो 100 रुपये मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू है इसमें जो गेन आएगा, मैं कैसे इन दोनों चीजों को बैलेंस आउट कर सकता हूं। सिंपल। ऑप्शन बायर जो है वो इधर फोकस कर सकता है, इधर फोकस नहीं कर सकता। इधर उसको पता है कि थीटा वैल्यू है और ये रिड्यूस होगी ही होगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, अंधाधुंध बाइंग करेंगे। दे विल जस्ट गो सिंपली परचेज कि अच्छा मार्केट ऊपर मूव करेगी तो मैं जीत जाऊंगा, ऑल दैट टाइप स्टफ। Fair enough, having such type of confidence and motivation is good, but the fact still remains. What we are eyeing is the delta side by reducing the theta side in it. This is option buyers game totally. हम लोग डेल्टा इंक्रीज की बात कर रहे हैं बाय रिड्यूसिंग थीटा रिस्क फ्रॉम इट, एंड इफ वी कैन रिड्यूस द थीटा रिस्क और इफ वी कैन रिड्यूस दिस कंप्लीट रिस्क पार्ट जो इसमें थीटा से कंट्रीब्यूट हो रहा है, देन इवेंचुअली यू स्टार्ट प्रॉफिटिंग इन द मार्केट। थ्योरेटिकल ज्ञान हो गया, विल मूव टू द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इट। नाउ कमिंग कि इस गोल को कैसे अचीव किया जा सकता है। इट कैन बी डन विद द राइट टेक्निकल्स प्लस द हेजिंग टेक्निक्स, एज सिंपल एज दैट। And what it requires the technical analysis plus time analysis। मतलब आपको time analysis भी आना जरूरी होता है, टाइमिंग बहुत जरूरी होता है। So what all is needed to do the options trading? You need a right strategy. We'll discuss one or two strategies in today's session. You need right strikes. We'll figure out how to find right strikes for trading in options and right timing. क्या ये तीनों चीजें किसी एक टेक्निकल टूल से भी की जा सकती हैं? यस, ये तीनों चीजें एक सिंगल टेक्निकल टूल से भी अचीव किए जा सकते हैं। आप अपने टेक्निकल्स को भी यूज कर सकते हैं, आप वेव नोट्स को यूज कर सकते हैं, बट एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग इन ऑप्शंस with these three things if any technical analysis give you all that. But what kind of technical analysis it should be? It's a very generic statement that we need technical analysis. What it should involve? It should give you the correct information on direction
It should tell you what is the kind of volatility that you are handling at this moment, and it should also tell you when the momentum is building and when the momentum is not building. अगर आपकी टेक्निकल एनालिसिस ये 3 फैक्टर्स कवर नहीं करती है, then in any case whatever you want to do you can do, you will find that you are in trouble when you are trading in options trading. When you're in options, you will find yourself in the middle of the problems a lot of time. Maybe 1 or 2 times you will get good success, but then balance 8 times out of 10, you will see that somehow you are stuck or you are not able to find the right, आपका पॉइंट्स भी सही है, एनालिसिस भी सही है, डायरेक्शन पता है मुझे ऊपर जाना है, मार्केट ऊपर भी जा रही है, लेकिन मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा, बिकॉज यू आर मिसिंग ऑन सम अदर पार्ट्स में भी. सो अगर इन चीजों को मिला दिया जाए दोनों को, तो इस टाइम पे आपके लिए एक बेटर कॉम्बिनेशन बनता है एनालिसिस करने का. क्या ये इज दिस द ओनली थिंग दैट वी नीड? क्या ये कंप्लीट पार्ट है? बस हमें राइट डायरेक्शन, वॉलेटिलिटी और मोमेंटम पता चल जाए तो इज इट लाइक लाइफ सॉर्टेड? छोटा सा इसमें एक कैच होता है प्रिसीजन का. नाउ प्रिसीजन इन ऑप्शन ट्रेडिंग, जो लोग ऑप्शंस में काफी लंबे टाइम से ट्रेड कर रहे होंगे, दे वुड अंडरस्टैंड दिस वर्ड प्रिसीजन रियली वेल. प्रिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑप्शंस, राइट? मतलब आप लोअर प्रिसीजन पे काम कर सकते हैं. मींस यू डिप्लॉय अ कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपी, इसमें से आप मे बी 2-3,000 का प्रॉफिट ले सकते हैं. देन यू कैन वर्क ऑन द हायर प्रिसीजन एंड, जहां पे इसी 1 लाख पे जो आप रिवॉर्ड की हम बात कर रहे हैं, अगर हम लो प्रिसीजन की बात करें, जहां हम 2 to 3K की बात करते हैं, हाई प्रिसीजन पे दिस कैन गो अप टू ऑलमोस्ट लाइक 20 to 30K in a single trade I'm talking about, provided you are achieving the high precision. So गेम जो है वो यहां चेंजर हो जाता है. रिस्क उतना ही रहेगा यहां पे आपका. इफ आई एम डिप्लॉइंग अ पर्टिकुलर कैपिटल 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, रिस्क उतना ही है अप टू 5 लाख. रिमेंबर दिस थिंग. ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत लोगों को नहीं पता. मैं ये चीज डिस्कस करना चाहूंगा. दिस इज बिट आउट ऑफ द टॉपिक. डू यू नो ऑप्शन बाइंग के अंदर इफ यू आर डिप्लॉइंग फ्रॉम 1 lakh to let us say 2 to 3 lakh rupee, your risk is defined. Then if you are deploying 3 to 5 lakh, your risk is going to increase, your return is defined. Return X है, risk Y है. इसको ध्यान से समझ लीजिए, ये बहुत काम आने वाली है आपकी चीज. क्योंकि कई लोग सोचते हैं मैं अगर 1 लाख की ट्रेडिंग से 10,000 कमा सकता हूं, if I deploy 1 lakh rupee and I can earn 10,000 rupee, if I deploy 15 lakh rupee, I will be able to earn 15 times of it. That is 1.5 lakh. No, that is not true in options buying. That is not true at all. This is a misconception. This is a information that you have. कि अगर आप X टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे अपने कैपिटल को और उतना ही वर्थ का जितना पहले आप लेते थे उसको मल्टीप्लाई करके परचेज करेंगे, तो उतने ही वर्थ आपको रिटर्न भी मिलता रहेगा. दिस इज बिग misconception, and this is what leads to the fall of the options trader many times. You have to understand, when you deploy your strategy, your risk is here when you deploy 1 lakh rupee. Your risk is here when you deploy 15 lakh rupee. But your reward is always the same. You will not get rewards like, see, gambling की बात नहीं कर रहे हम लोग यहाँ. हम यहाँ तुक्केबाजी की बात नहीं कर रहे. हम लोग यहाँ लॉजिक की बात कर रहे हैं, एक नॉलेज की बात कर रहे हैं, जिससे हम लोग प्रिसीजन अचीव कर सकते हैं. क्योंकि ये प्रिसीजन जब तक आपके पास नहीं है ना, आप कितने भी हाथ पैर मार लो, जो जस्टिफाइड रिटर्न आपको आना चाहिए, मतलब आपकी मेहनत, आपका एफर्ट, आपकी एनालिसिस प्लस आपका जो कैपिटल डिप्लॉय हुआ है, उसका जो रिटर्न आइडियली आपको मिल जाना चाहिए था, वो नहीं मिलेगा. स्पेशली इन ऑप्शंस बाइंग. And same applies in option writing. Why I'm not covering option writing at this moment? Why I'm focusing on option buying? Because option writing, to achieve precision, you need very good margin, very good capital. Say around 30 lakh plus, and then it can go up to almost like CRs, crores. So let us talk about option buying. So option buying के अंदर average you will notice that your return will remain the same, but in every trade your risk has gone up.
almost like exponentially when you are deploying more and more capital for trading in options. So say you have 3 lakh rupee, you trade with 3 lakh rupee, you earn say around 30 to 50k maybe in a week time. I'm just taking example, okay? In a week time you earn this, and every time when you are taking a trade, your risk is defined say around 10 to 12k. But if you now deploy 15 lakh rupee, you will find that your risk has gone up almost by 10 times, almost like 1 lakh every trade. It will become 1 lakh rupee every trade, and eventually all those trades जो आप पहले लेते थे सब लेने के बाद आपको दिखेगा आपका प्रॉफिट फिर भी वहीं का वहीं पे रहेगा. रादर रिड्यूस हो सकता है, नेगेटिव में जा सकता है, लेकिन मैक्स प्रॉफिट अगर आपका हो रहा होगा वंस इन अ वाइल का भी हो सकता है आपको यहाँ 80,000 समथिंग मिले, बट एवरेज जो है आपका, अगर आप ट्रेडिंग जर्नल अपना मेंटेन करते हैं, आपको दिखेगा आपका प्रॉफिट वहीं का वहीं है. सो एंड ऑफ द डे द कंक्लूजन इज यू आर वेस्टिंग 12 लाख रुपी बाय टेकिंग मोर रिस्क इन द मार्केट. सो आई सजेस्ट टू एवरी पर्सन हु ट्रेड्स विद द बिगर मार्जिन ऑप्शन बाइंग, कंट्रोल योर अर्ज. Your profit will remain the same if it goes, I mean if you deploy more than 3 lakh rupee. 5 lakh रुपी तक भी चल जाता है, बट मोर देन 5 लाख रुपी अगर आप ऑप्शन बाइंग के लिए डिप्लॉय कर रहे हैं, डेफिनेटली यू आर एट द रिस्क. हाँ, अगर आप ऑप्शन बाइंग के साथ में कुछ पार्ट ऑप्शन राइटिंग करते हैं, जिसको हम लोग हाइब्रिड स्ट्रेटेजी कहते हैं, और इसका एक बिट पार्ट हम डिस्कस भी करेंगे आज के इस सेशन में. हाइब्रिड अगर आप स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हैं, देन यू माइट नीड 5 to 8 लाख रुपी, इतना चाहिए होता है. इन दिस केस यू विल सी दैट द रिस्क इज गोइंग डाउन and your profit is equal to the same. Profit nearly same hai, but you are reducing the risk. So very critical point here. Don't get confused. Here we are talking about rewards. We are talking about risk. When I'm doing pure option buying, this risk, if it is at Y and reward is at X, and I'm deploying 3 lakh rupee, let us say. If I'm deploying 5 lakh rupee, this risk is going by 1.5 times or maybe 2 times of Y. This will remain nearly the same. If I am deploying 15 lakh, this risk is going by almost 10 times. This will remain nearly the same. But if I do hedging part, if I take care of hybrid strategies, जिसको हम लोग कहते हैं strategies का part, स्पेशली प्रिसीजन अचीव करना, वहां पे आपका जो रिवॉर्ड है ये सेम रहता है, बट दिस पार्ट स्टार्ट गोइंग डाउन. सो दिस विल बिकम 0.75 y if you are doing hybrid or hedging, and this goes almost to 0.5 y when you are deploying your margin correctly. Reward will remain the same eventually. मार्केट को पता होता है, मतलब बिगर प्लेयर्स को पता होता है ये सब चीज. सो व्हेन यू स्टार्ट विद द टेक्निकल एनालिसिस, कमिंग टू द ओरिजिनल टॉपिक, व्हेन यू स्टार्ट विद द टेक्निकल एनालिसिस, जो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि राइट डायरेक्शन, वॉलेटिलिटी और मोमेंटम अगर हमें पता चल जाता है, क्या इस केस में इज दिस द ओनली थिंग आई नीड? नो, यू नीड समथिंग मोर देन दिस. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट इन ऑप्शंस ट्रेडिंग. रिमेंबर दिस थिंग. Technical analysis is the starting point of it. Then you need something called technical analysis. Plus, if you can do option analytics, it brings a bit more precision for you. And if you can combine these two along with the right strategies, the knowledge, the know-how of deploying what strategy at what time, can you believe? May it be butterfly, may it be calendar spread, may it be iron condor, may it be short, may it be long. Every strategy has timing. You cannot use one single strategy throughout the month. It depends on lot of conditions, that when I have to deploy calendar spread, when I have to deploy, like say for example volatility keeps varying again and again, and then some events are coming. Say for example abhi event se aane pre-event time hai, then post-event time hai. Strategies change with everything. So if you know how to do that part, you are achieving high precision. And I can tell you, I can assure you, you can go and check YouTube's also. There are people with the high precision. These people are achieving high precision because they have cracked this part very clearly. Then there are people who are moving from this to this, and then there are people who are starting with this part. Of course, if you think I can directly jump to this part, it will never happen. Take my word. It will never happen that you will think that I will achieve precision in all the three. I'll suddenly learn all the three and will achieve precision for tomorrow. You have to start from the basics. अगर आपका अभी तक प्रॉफिट नहीं होता ऑप्शन ट्रेडिंग में, you will have to start from the base level.
You have to move to the second, and then you will have to move to the third level. Now coming to the part, those people who are already doing technical analysis, option analytics, and they want to move to the third level precision, we have a program coming up on 22nd July. It's incorrectly written here. It's July 22nd and 23rd. It is in Hyderabad. It's a 2 days program here. We'll cover a lot of stuff in this one, like hash trading techniques for intraday and long term with the time adjustment factors, using OpNotes to take trading decisions, risk lowering techniques, very 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 important, that how to lower our risk when we are trading in the options, how options rollover strategies are deployed. This is something which has not been discussed in the past ever. We are going to discuss this, how we deploy ऑप्शन. जैसे अभी मार्केट सडनली रुक गया, से फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो वीक टू वीक आपको अगर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ रहा है ट्रेड, हाउ टू डू दैट विद वेरी मिनिमम कंटेन्ड रिस्क, जिसको हम कहें लोअर रिस्क के साथ में हम कैसे अपनी पोजीशन को वी कैन कंटिन्यू टू डू दैट. बिकॉज ब्रेकआउट आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इवेंचुअली आना है. बट वे डू वी गेट स्टक? वी गेट स्टक व्हेन देयर इज नो मूवमेंट एट ऑल इन द एंटिसिपेशन कि ब्रेकआउट आने वाला है. वी टेक द पोजीशन, बट हमें पता चलता है अरे यार ये तो पूरा महीना निकल गया, ब्रेकआउट ही नहीं आया अभी तक. तो ऐसे केस में कैसे रोल ओवर किए जा सकते हैं अपनी पोजीशंस को without much of the risk involved, and then trading strategies for low and high margin capital. So these are all very important points. So if you are already at the mid level of precision, you can just enroll yourself. Simply WhatsApp the number highlighting on your screen. It's already given in the description box as well. You can also join and see what kind of difference does it make. Remember, it comes with the 3-month subscription of OpNotes, which will give you quite good precision in your day-to-day trading activities. Now coming back to the topic, let us go to OpNotes, and I believe those people who have OpNotes, they must be aware of it, that yes, OpNotes is one tool which gives you all these 3 things together. राइट डायरेक्शन का पता चलता है हमें, वॉलेटिलिटी का पता चलता है, और मोमेंटम का भी हमें आइडिया लगता है. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, दोज पीपल हु आर यूजिंग OpNotes, आई कंटिन्यू टू रिसीव एट टाइम्स अ लॉट ऑफ क्वेरीज दैट आई एम लुकिंग एट द वेव्स बट आई एम स्टिल नॉट एबल टू फिगर आउट whether this is a false breakout, whether momentum will build or not, how to figure out. And when I ask them, share your screenshot of the setup, they share the similar screen setup which I am showing on the screen right now. It is the same setup that they will share with you. The problem is they are looking only at the clouds. They are not combining with the the good tools that come with your ProMax subscription, like something like volatility meter. If you are not looking at it, this volatility meter knows really well what is happening in the market, because it is analyzing the current volatility of the instrument and it knows what's happening. So say for example, if you are trading and you are at the blue color cloud, we'll come to the option strategies part की इसमें यहाँ पे simplest option strategies क्या deploy की जा सकती है, हमने previous भी discuss किए हैं. Let me help you revise those stuff and also share a few additional things with you which can help you do or start with options trading tomorrow morning itself. First 5 minutes you can start trading in the options. इतना मतलब सिंपल हो जाता है अगर आपके पास में राइट टेक्निकल एनालिसिस हो. नाउ कमिंग टू टेक्निकल एनालिसिस पार्ट, अगर हम लोग यहाँ पे बाय करना चाहते हैं, सी यूजुअली वेरी बेसिक, अगर आपने नहीं देखे अभी तक वेव नोट्स के टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, इसी चैनल पे वेव नोट्स का एक प्लेलिस्ट है. इट इज ओपन फॉर ऑल. जस्ट गो एंड वॉच हाउ द टेक्निकल एनालिसिस इज डन. तो क्लाउड जब भी होता है, लेट अस से यहाँ पे एक क्लाउड बना है और प्राइस जब 2 क्लाउड्स के बीच में होता है, येलो क्लाउड एंड ब्लू क्लाउड के, चाहे प्रीवियस से कंपेयर करो चाहे न्यू क्लाउड, अगर यहाँ पे अभी प्राइस है करंटली और ये प्रीवियस येलो क्लाउड के नीचे है और ब्लू क्लाउड बी क्लाउड के नीचे है, आई कॉल इट एज बी क्लाउड एंड वाई क्लाउड, येलो क्लाउड एंड ब्लू क्लाउड. ओके, सो अगर प्राइस इनके बीच में है, इट इज कंसिडर्ड और इट इज कॉल्ड द बैलेंस स्टेट ऑफ द मार्केट. What is balance state of the market? Let me give you a definition of it. There is always pressure of bears and the bulls on the market. Clear? We all know it, that there will be some bulls who are willing to sell and there bears who are willing to sell, and then there are some bulls who are willing to buy. Bulls want to take the market up, bears want to take the market down. पता लगाना हमें ये है who is winning. या इन दोनों में से कोई भी नहीं जीत रहा, सिर्फ रिटेल ट्रेडर हार रहा है, ये दोनों जीत रहे हैं.
तो ये जब दोनों एक लेवल को मेंटेन करना सीख जाते हैं मतलब ये ऑटोमेटिकली अचीव होता है। इट्स अ नेचुरल स्टेट ऑफ द मार्केट कि मतलब बियर भी ज्यादा प्रेशर पुट नहीं करेगा, बुल भी ज्यादा प्रेशर पुट नहीं कर पा रहा है। इन दैट केस वी कॉल द मार्केट इज इन बैलेंस स्टेट, मतलब देयर इज अ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बियर्स एंड बुल्स। दे आर जस्ट प्लेइंग बाय लो सेल हाई, बाय लो एंड सेल हाई। दे आर सिंपली फॉलोइंग दिस स्ट्रेटेजी विच इज गुड इनफ। तो यहां पे बियर्स एंटर करते हैं, प्राइस नीचे आता है, यहां पे बुल्स एंटर करते हैं, प्राइस ऊपर जाता है, एंड मार्केट कीप मूविंग अप एंड डाउन। This is called balance state. So whenever you see that the price is between the blue cloud and the yellow cloud, means the price is in balance state, means there is a understanding between bulls and bears. Nobody is winning right now. Comes the point, जब भी ब्लू क्लाउड के नीचे प्राइस निकलता है, इट इज कंसिडर्ड दैट नाउ द मार्केट इज मूविंग इनटू इम्बैलेंस स्टेट। एंड हु इज टेकिंग इट टू इम्बैलेंस स्टेट? कौन ले जा रहा है इसको इम्बैलेंस स्टेट में? क्योंकि ये ब्लू क्लाउड जो है यहां से बाउंस होना चाहिए था, अब ये ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब अब बियर्स लेके जा रहे हैं इसको इम्बैलेंस स्टेट के अंदर। दे आर टेकिंग इट इनटू द इम्बैलेंस स्टेट, एंड दिस पार्ट विच हैपन्स, मतलब जहां पे क्लाउड के नीचे ब्रेकआउट होता है, ऑफ कोर्स इट शुड बी विजिबल। दैट विजिबल ब्रेकआउट मतलब इट शुड बी विजिबल इन द कैंडल दैट इट हैज कम डाउन एंड क्लोज बिलो द ब्लू, वी कॉल इट एज द ब्रेकआउट ऑफ द ब्लू क्लाउड। और अगर यही अपसाइड पे होता है, वी कॉल इट एज अ ब्रेकआउट ऑफ अ येलो क्लाउड। तो यहां अगर ब्रेकआउट होता है, हमें यहां सबसे पहले वैलिडेट भी करना होता है, क्योंकि इंडिया विक्स इस टाइम पे बहुत लो चल रहा है, अराउंड 11 के पास में, एट टाइम्स तो ये 10 के रेंज में चला जाता है। जब इंडिया विक्स इतना लो चल रहा होता है, आपको एक चीज समझनी होती है कि द मोमेंटम विल नॉट बिल्ड इमीडिएटली। मोमेंटम कभी भी इमीडिएट बिल्ड नहीं करेगा, इतने लो विक्स के ऊपर मोमेंटम सडन नहीं होता, अनलेस इट हैपन्स एट द वॉलेटाइल आवर्स, लाइक मॉर्निंग कैंडल जो होती है, या फिर जो क्लोजिंग टाइम के पास में 2:30 के बाद में अब स्टार्ट होता है, पहले 1:30 पे स्टार्ट होता था। अगर इंडिया विक्स आज कभी भी फ्यूचर में 14 के ऊपर चला जाता है, स्पेशली अगर 18 के पास में पहुंच जाएगा, आपको दिखेगा ये वॉलेटाइल आवर 1 आवर बैक शिफ्ट हो जाएगा, मतलब वॉलेटिलिटी 1:30 पे स्टार्ट होगी। अभी जैसे जैसे ये 10 के पास में, अगर ये 10 से भी नीचे ड्रॉप हो जाता है, तो आपको दिखेगा ये वॉलेटिलिटी मोर और लेस 3 PM के पास में ही दिखेगी, और सिर्फ 15 मिनट के लिए आएगी। जब इंडिया विक्स ग्रेटर देन 14 रहेगा या 18 से भी ऊपर चला जाए, तो ये वॉलेटिलिटी पीछे पीछे शिफ्ट होती जाती है, और ये वॉलेटिलिटी लंबे टाइम तक चलती है, मतलब इट गोज ऑन फॉर ऑलमोस्ट लाइक 2 आवर्स, नॉट एग्जैक्टली 2 आवर्स, 1 आवर 45 मिनट्स। लास्ट के जो 15 मिनट होते हैं वो सिर्फ ट्रेड मैनेजमेंट के होते हैं, मतलब वट एवर पोजिशन यू हैव टेकन फॉर इंट्राडे बिफोर सेटलमेंट हैपन्स, यू कैन जस्ट मैनेज। बिगर प्लेयर्स कैन सिंपली मैनेज देयर पोजिशंस इन लास्ट 15 मिनट्स टाइम। सो यूजुअली दिस वॉलेटिलिटी लास्ट फॉर 1 आवर 45 मिनट्स। से अगर यही वॉलेटिलिटी 18 से, जैसे 2020 के अंदर था, ये वॉलेटिलिटी शूट अप हो गई थी, 40 से भी ऊपर चली गई थी, उस टाइम पे ये सारा दिन रहती थी वॉलेटिलिटी। थ्रू आउट द डे यू वुड सी देयर इज अ ह्यूज वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। So basic says that if there is volatility in the market overall, then we should consider it as a quick immediate opportunity to trade. If there is no volatility or there is poor volatility, in that case we should be okay that okay market might take an or can make inverse N pattern. हमने ये बहुत बार डिस्कस किया है, मार्केट के जब भी बेटर ब्रेकआउट्स होते हैं, दे फॉलो दिस पैटर्न। पहले ब्रेकआउट होगा, वापस ऊपर टेस्ट करने जाएगी मार्केट कुछ लेवल्स को, फिर नीचे आएगी सडनली। सिमिलर वे अपसाइड का जब ब्रेकआउट होता है, मार्केट वापस आती है नीचे टेस्ट करने के लिए, और फिर ऊपर की तरफ जाती है। तो ये लेवल्स का कैसे पता लगाया जाए भाई, किस लेवल तक? क्योंकि एलियट वेव के हिसाब से तो अब ये ऑनर नहीं होता। यहां पे एक ब्रेकआउट हुआ, उससे पहले एक लो था, मार्केट नीचे आई टेस्ट करने के लिए, वो इस लेवल के नीचे चली गई। अब एलियट वेव वाला परेशान, अरे यार क्या करें, अब यहां तो हम फंस गए, अब पता नहीं है ये मार्केट ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। ये सब पता लगाना आसान हो जाता है व्हेन यू आर यूजिंग डायनामिक वेव्स लाइक वेव नोट्स, जो अभी इस टाइम पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो अगर यहां ब्रेकआउट होता है, फर्स्ट वी वांट टू नो वेदर द वॉलेटिलिटी इज सपोर्टिव फॉर दिस ब्रेकआउट और नॉट, एंड दैट इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द वॉलेटिलिटी मीटर। इफ वॉलेटिलिटी मीटर इज रेड कलर्ड, इट मींस इट इज सपोर्टिंग द बेयरिश मूव। एक्सक्यूज मी, अगर वॉलेटिलिटी मीटर रेड कलर के ये बार्स दिखा रहा है, इट मींस इट सपोर्ट्स द बेयरिश मूव, सो दिस ब्रेकआउट इवेंचुअली विल बिकम वैलिड।
It is a valid क्योंकि at the time of breakout, remember this thing, at the time of breakout the volatility was supportive, means the players, the bigger players are now ready to take the market down. But since India VIX is at the lower level, there remains a possibility, and there will always remain a possibility, even if India VIX goes to 18 or 20, there will always remain a possibility that market might make a inverse N pattern after the breakout. It can be smaller pattern, it can be bigger pattern. और ये वैलिडेशन कैसे मिलता है कि मार्केट कहां तक जा सकती है और वो कौन सा बेस्ट एंट्री पॉइंट हो सकता है जहां पे ट्रेड बेटर तरीके से इनिशिएट किए जा सकते हैं, या फिर अगर हम ट्रेड यहां इनिशिएट करते हैं, लेट अस से 1/3 अमाउंट से हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं, 1/2 से करते हैं, वेयर इज द अदर पॉइंट वेयर आई कैन डू द स्टेजिंग. दैट स्टेजिंग पॉइंट कम्स अराउंड येलो कलर क्लाउड, द प्रीवियस येलो क्लाउड. तो यहां पे अगर आप इनिशिएट करते हैं ट्रेड, दिस इज कंसिडर्ड द बेस्ट पॉइंट ऑफ एंट्री, क्योंकि यहां स्टॉप लॉस आपका बहुत स्मॉल होता है. स्टॉप लॉस आपका जो इसका नोड पॉइंट होता है, जैसे यहां पे आपको पर्पल लाइन दिख रही है, ये नोड पॉइंट है. तो जब भी ये क्लाउड एक्टिव होते हैं उस टाइम पे इनके नोड पॉइंट्स विजिबल होते हैं, और जो ये लाइन एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होती है आपको पर्पल या ब्लू कलर की, ये आपका स्टॉप लॉस होता है. सो योर स्टॉप लॉस इज वेरी मिनिमलिस्टिक, वेरी मिनिमल. सो से फॉर एग्जाम्पल अभी यहां पे हमने ट्रेड एंटर किया, मार्केट अप गई, हमने यहां पे स्टेजिंग की और मार्केट वापस नीचे की तरफ आई. क्या शैल आई कंटिन्यू टू होल्ड द ट्रेड फॉर लॉन्गर? नहीं. स्टेजिंग का पर्पस होता है, स्टेजिंग की जाती है ओनली टू कंटेन द रिस्क दैट वी आर एक्स्ट्रा रिस्क दैट वी हैव कम अप टू, क्योंकि देयर इज अ टाइम लैग हियर. ऑप्शंस के अंदर हमारा कुछ नुकसान होगा. देन देयर कम्स अ पॉइंट कि क्यों हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, वी जस्ट वांट टू ब्रिंग इट बैक टू द नॉर्मल. सो इफ यू आर डूइंग एनी स्टेजिंग एंड द प्राइस गोज, योर प्रॉफिट MTM goes to 0, you remove the staging part completely. As simple as that. उस टाइम पे आप स्टेजिंग को होल्ड नहीं करते. सो वट एवर अमाउंट, लेट्स से यू डिप्लॉयड 1 लाख रुपी, इफ यू आर ट्रेडिंग विद 2 लाख रुपी, यू डिप्लॉयड 1 लाख हियर, you deployed additional 1 lakh here, your stop loss is now placed here, and then if market is coming down, your MTM goes to 0, you remove your 1 lakh margin. This is precision in technical analysis. Once it is done, you wait for the targets to come and you book your profit. Now remember this thing, because we do not have high precision, we have low precision. So whatever the case may be, when it is approaching the end of the day or when it is approaching the blue color cloud, we book the profit. As simple as that. क्योंकि यहां से अब एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी, एक बार ब्रेकआउट हुआ है, नीचे आ गया, ब्लू कलर क्लाउड बन गया है, अब यहां से क्या एक्सपेक्टेशन है, मार्केट विल गो बैक इनटू द बैलेंस स्टेट फ्रॉम हियर. So we close our trades here. Next day opens and we all are aware, these are some of the observations and tips and tricks, or I can call it as a secret tip of the market, कि जब भी ओपनिंग कैंडल जो है वो ब्लू कलर के क्लाउड को ब्रेक करती है नीचे की साइड, मार्केट में बीरिशनेस बनती है, इमीडिएट बीरिशनेस बनती है. अगर येलो कलर क्लाउड के ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है और रेड कलर की कैंडल बनती है, इट विल बिकम अ ट्रैप एंड मार्केट विल गिव अ बिगर फॉल ड्यूरिंग दैट डे. तो दीज आर सम थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर. अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो इनको आप नोट्स में लिख के रखिए, आपको हेल्प मिलेगी. एनीवेज, नेक्स्ट डे अगेन वी सॉ दैट द ब्रेकआउट हैज हैपेंड. वी कैन एंटर विद द 1/2 ट्रेड हियर. वी हैव टू वेट, इट टेक्स लॉन्गर. यहां पे आपने फिर से एंटर किया एंड देन you exit when it comes here. Usually you will find in such type of trade the volatility, or I would say the return will not be too much here. But comes the part कि क्या हम यहाँ पे precision further achieve कर सकते हैं? Yes, there is a possibility of achieving the further precision. Like here when the breakout happened, जब यहाँ breakout हुआ था, volatility meter red color का था. We entered the trade with half of our margin. Market went up. यहाँ से reversal आना है. एंड वी आर प्लानिंग कि ओके फाइन, या तो ये क्लाउड के अंदर चला जाए या फिर इसमें कोई बुलिश या बीरिश पैटर्न नजर आ जाए तो हम एंटर कर जाए. बट अब पैटर्न्स के एनालिसिस करना है तो फिर वेव नोट की जरूरत क्या, करेक्ट. तो हम लोग इसको फिर से वैलिडेट करते हैं जिस टाइम पे हमने एडिशनल ट्रेड एंटर करना है कि वेदर द वॉलेटिलिटी इज सपोर्टिव और नॉट. सो दीज 5 bars दैट यू सी दैट वॉलेटिलिटी इज नॉट सपोर्टिव, वी विल नॉट डू द स्टेजिंग पार्ट इन दीज 5. इफ इट टर्न्स रेड, like here in this candle it turns red here, we can do the staging here. Where will we keep the stop loss? At the node point. ये तो बिगर हो जाएगा, ट्रस्ट मी, ऑप्शन ट्रेडर को पता है ये बिगर हो जाता है. अभी हमने हेजिंग की बात नहीं करी, हम सिर्फ नेकेड बाइंग की बात कर रहे हैं. अभी हम हेजिंग की बात करेंगे तो ये आपको स्टॉप लॉस भी छोटे लगने लगेंगे.
कंपेरेटिवली बहुत छोटे स्टॉप लॉस दिखेंगे आपको। सो ऐसे केस में क्या होता है, जो ये ब्लू बार्स थे, जब इसका एक हाई बना हुआ है ऑलरेडी ब्लू बार्स में, दिस बिकम्स योर स्टॉप लॉस। एज सिंपल एज दैट माय डियर फ्रेंड्स। लेट मी टेक अनदर। क्या ऐसे में स्टॉप लॉस नहीं लगते क्या? बिल्कुल भी। देखो, वेव नोड का बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें स्टॉप लॉस अगर लगते भी हैं तो बहुत रेयर होते हैं। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं लगते। आई हैव वन पॉइंट, ये हेयर, यहां मेरा स्टॉप लॉस लगेगा तो मैं उसको मार्क करके रखता हूं कि मेरा स्टॉप लॉस लगा था। आई मीन आई डू इट बिकॉज आई हैव टू सी कि कैन वी रिड्यूस दिस स्टॉप लॉस थिंग। सो हेयर यहां पे ब्रेकआउट होता है डाउनवर्ड साइड पे, मार्केट वापस अपसाइड पे निकलती है और ये क्लाउड के भी ऊपर निकल रही है। ऑफ कोर्स हम नोड पॉइंट तक रखते हैं या फिर हम वेट करते हैं येलो कलर के क्लाउड के आने का। लेकिन अगर येलो क्लाउड अपीयर होने से पहले प्राइस नोड को क्लियर कर जाता है, जो इसका नोड पॉइंट है क्लियर कर गया, इन दैट केस वी कंसिडर इट एज अ स्टॉप लॉस हिट। बात खत्म। यहां पे फेवरेबल था, पूरा कंडीशन फेवरेबल था, ये क्लोजिंग टाइम नहीं था। यूजुअली वी शुड नॉट इनिशिएट द ट्रेड आफ्टर 230 सॉरी 245 नाउ, क्योंकि इंडिया विक्स लो है, 230 के बाद ही मोमेंटम स्टार्ट होता है, बट 15 मिनट्स का विंडो मिलता है एंट्री करने का। 245 के बाद ट्रेड इनिशिएट नहीं किए जा सकते। यहां पे अगर स्टॉप लॉस लगा है, वी शुड एक्सेप्ट दैट स्टॉप लॉस इज हिट। तो ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं लगते, बट इफ यू गो एंड चेक कि कितने स्टॉप लॉस लगते हैं और कितना हमें रिटर्न मिल जाता है मार्केट से, आपको दिखेगा स्टॉप लॉस विल बी से अराउंड मे बी 1 out of 10। Otherwise, you will find like the breakout happens here downward side. Volatility is supportive. Market comes down, goes back up, test the yellow color cloud. यहां पे क्योंकि रेड कलर ही है, yellow cloud टेस्ट हो गया, we can do the staging part. It comes back down, it reaches the blue color cloud, we book the profit. फिर से ब्रेकआउट होता है डाउनवर्ड साइड पे, we enter, but this time it goes back up, we move out of the trade. Next, we wait out of the breakout. Let us say we are only interested in breakout strategies. We are not interested in hedged. अभी मैं hedge की बात नहीं कर रहा है, as I mentioned previously. So यहां पे ब्रेकआउट हुआ, विजिबल ब्रेकआउट। यहां पे अगर हुआ भी होगा तो विजिबल नहीं है, यहां पे विजिबल ब्रेकआउट है, सपोर्टिव वॉलेटिलिटी है, हाफ इनिशिएट किया, यहां वापस आए नहीं मार्केट नीचे कुछ टेस्ट करने के लिए, जो हमने हाफ इनिशिएट किया था उसी से मार्केट अपसाइड पे मूव कर गई है। जिस टाइम आपको ठीक लगे प्रॉफिट बुक कर लो। पॉइंट टू पॉइंट ट्रेडिंग तो हम करेंगे नहीं यहां पे, बिकॉज यू शुड बी अवेयर। अब आप अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो यूजुअली आपको पता चल जाता है एक या दो ट्रेड के अंदर कि मार्केट एवरेज कितना रिटर्न दे रही है। जैसे इस टाइम पे अगर मैं निफ्टी की बात करूं, मुझे पता है कि अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट एवरेज जो है 60 to 80 पॉइंट्स का रिटर्न दे रही है। किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट के बाद मार्केट 80 पॉइंट से ऊपर नहीं जाती, और क्योंकि विक्स लो है, दैट इज द रीजन इट्स हैपनिंग लाइक दैट। तो मे बी वन ट्रेड इट कैन गो लाइक कि आपको 60 पॉइंट रिटर्न मिल रहा था, यू एंटिसिपेटेड बेटर रिटर्न, बट इट कम्स बैक डाउन एंड आपने जीरो प्रॉफिट पे बुक कर लिया। बट नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट यू आर अवेयर कि 60 पॉइंट से मुझे प्रॉफिट लॉक करना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट आई विल मेक हाफ ऑफ माई प्रॉफिट वेल बुक्ड एट द पर्टिकुलर टाइम। सो कम्स द पॉइंट, यहां पे अगर ये ऊपर की तरफ गया, हमने प्रॉफिट भी बुक कर लिया, व्हाट इज द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी? कैन वी एंटर द ट्रेड हियर? नहीं, यहां पे हम एंटर नहीं कर सकते अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि अगर यहां पे आप एंटर करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बैलेंस स्टेट में एंटर करने के पॉइंट है। दिस इज नॉट द ब्रेकआउट पॉइंट, ये बैलेंस स्टेट में जाने का पॉइंट है। बट अगर नोड पॉइंट अचीव होता है और उस टाइम वॉलेटिलिटी बुलिश नजर आ रही है, दैट टाइम डेफिनेटली यू कैन एंटर। हियर फॉर एग्जांपल मार्केट अपसाइड पे चल रही है, वॉलेटिलिटी नॉन सपोर्टिव है, वी शुड नॉट एंटर द ट्रेड, एज सिंपल एज दैट। वी आर गोइंग अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द ट्रेडिंग। नीचे की साइड या रिवर्सल आना स्टार्ट हुआ है, अगर ये नोड पॉइंट को नीचे की तरफ निकल रहा है, वी कैन एंटर द ट्रेड। If we are doing balanced trade, this is not a breakout strategy, this is a balanced trade trading. Now there are two types of trading, let me not confuse you. One is the breakout, other is the balanced trade trading. Breakout के बारे में हमने डिस्कस किया अभी, जब भी ब्रेकआउट होता है we have to match whether the volatility is matching it or not. One. Second thing, अगर हम लोग ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में ट्रेड कर रहे हैं, हमें स्टेजिंग करने की जरूरत है। सम पीपल कॉल इट एज एवरेजिंग ऑल्सो, बट स्टेजिंग और एवरेजिंग में डिफरेंस होता है। स्टेजिंग का पर्पस होता है ओनली टू कंटेन द रिस्क, एवरेजिंग का पर्पस होता है टू मैक्सिमाइज द
profits, but averaging brings the additional risk to it. So if we are doing staging, we have to check whether volatility is in our favor or not. We will not do the staging if volatility is not in our favor. Then comes the second type of trading, which is balance trade trading. This is very interesting एंड ये मेरी फेवरेट है ऑनेस्टली स्पीकिंग. ऑफ कोर्स ब्रेकआउट तो है ही है मेरी फेवरेट, ये तो सभी की फेवरेट है, बट बैलेंस ट्रेड इज ऑल्सो माई फेवरेट स्ट्रेटेजी. इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड करने के लिए यूज किया जा सकता है. पॉइंट टू पॉइंट मतलब वन क्लाउड टू अनदर क्लाउड टू बॉटम क्लाउड एंड देन टू अदर क्लाउड एंड सो ऑन. बट इसको हैजिंग के बिना नहीं किया जा सकता. द प्रॉब्लम इज अगर आप इसको हैजिंग के बिना करते हो और अगर ब्रेकआउट हो गया, देन इन दैट केस यू आर इन अ बिग 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 ट्रबल. तो वहां फंसे आप पूरी तरह से. तो यहां पे आपको हेजिंग करना जरूरी होता है. नाउ लेट मी हेल्प यू विद वन स्ट्रेटेजी ऑफ डूइंग द हेजिंग पार्ट हियर. कैसे स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की जाती है बैलेंस ट्रेड ट्रेडिंग के लिए. सो लेट अस से मार्केट इज एंटरिंग अ बैलेंस ट्रेड हियर. वी आर एक्सपेक्टिंग अ बैलेंस ट्रेड ट्रेड हियर, क्योंकि मार्केट एक ब्रेकआउट करके अब ब्लू क्लाउड पे आ गई. कंटिन्यूएशन में ब्रेकआउट्स बहुत टफ होते हैं. ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, बट रेयर मतलब बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वन आफ्टर अनदर ब्रेकआउट्स आर हैपनिंग. एंड यूजुअली दिस विल हैपन ड्यूरिंग द इवेंट्स ओनली, मोस्टली अराउंड द इवेंट्स टाइम के होता है. अदरवाइज मार्केट नॉर्मल बैलेंस स्टेट और इनबैलेंस स्टेट 1 एंड देन 3 to 4 बैलेंस स्टेट के अंदर रहती है बिफोर अनदर ब्रेकआउट. So here if we are anticipating, remember this thing, we don't know market will go into balance state. We are anticipating that market will go into balance state from here. I'm sorry. अगर बैलेंस स्टेट में एंटर नहीं करेगी, वो ब्रेकआउट कर देगी, तो हम फंस गए बुरी तरह से. ना फंसे या हमारा रिस्क कम हो जाए या हम वापस प्रॉफिट में एंटर कर पाए, इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी अप्लाई की जा सकती है. यस, देयर इज अ स्ट्रेटेजी, देयर इज अ गुड स्ट्रेटेजी दैट कैन बी यूज्ड. हेजिंग कर रही जाती है, उसमें स्ट्राइक्स कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं. लेट अस से अगर हमने यहाँ पे ट्रेड में एंटर करना है, आई एम टेकिंग आउट दिस वन, हमने ट्रेड में एंटर करना है, तो एक सिंपल रूल लिख के रख लीजिए. जो भी आप ट्रेड करते हैं फर्स्ट आईटीएम में होता है. आप दोनों पी और सी के आईटीएम्स को पिक करते हैं यहां पे. ओके, दैट्स वन. Second rule is that when you are selecting the ITM for PE, you should select the ITM which is above yellow cloud, and you should select, this is for PE, and for CE you should select the strike which is below the blue cloud. And इसमें वेटेज कैसे दी जाती है. अगर बैलेंस स्टेट में एंटर कर रही है मार्केट और ब्लू क्लाउड पे है, then in that case give weightage x to this one and give weightage 2x to this one. बहुत ही केयरफुली मतलब डिजाइन थिंग है. ट्रस्ट मी, एट टाइम्स थीटा इंपैक्ट माइट बी देयर. हाइब्रिड के साथ उसको कंट्रोल किया जा सकता है. हाइब्रिड का मतलब क्या है कि आप इसमें आईटीएम्स पिक करते हैं, जो भी एटीएम है वहां पे आप एक्स पार्ट को राइट भी कर देते हैं. यू आर राइटिंग द एक्स पार्ट एट, उसकी वजह से आप लोग जो लो वॉलेटिलिटी, जो इंडिया विक्स लो चल रही है, उसके या थीटा के रिस्क से भी बचते हैं ऐसे केस में. और यहां अगर आपके अगेंस्ट जा भी रही है, अगर आपको येलो ब्लू क्लाउड का ब्रेकआउट होता मिल भी रहा है, एंड यू सी दैट वॉलेटिलिटी इज ऑल्सो सपोर्टिव फॉर बेरिश ब्रेकआउट, then in that case you simply reduce it by 1, you increase it by 1. so adjustment बहुत आसान है, फायर फाइटिंग बहुत आसान है. अब यही फायर फाइटिंग आपको कई वर्कशॉप्स में 1-2 लाख की सिखाई जाती है, क्योंकि टर्म बड़ा अट्रैक्टिव होता है. फायर फाइटिंग एडजस्टमेंट्स. भाई डोंट माइंड, साला सिर्फ एक लॉट को उठा के दूसरे लॉट पे शिफ्ट करने वाली स्ट्रेटेजी सीख जाओ ना, तो ये फायर फाइटिंग नजर ही नहीं आती. पता होता है क्या चल रहा है, चीजें मेरे हाथ में है. अभी ग्लॉसी टर्म्स को यूज करके बेवकूफ नहीं बनना. ओके, उससे याद आया कि चलो वट एवर, लेट्स लीव दैट अपार्ट. We should stay focused on the session because the time is money. Okay, so here, I mean, you can shift your X value, you can reduce it by half, you can increase it by X value if the breakout is happening. Then suddenly you will see if market is coming back up. You should not panic in this case.
यू शुड नॉट पैनिक। अगर मार्केट वापस इनवर्स एंड पैटर्न बनाने आ रही है, यू शुड ओनली कट दिस पार्ट, दैट्स इट। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रेटजी, दैट दिस स्ट्रेटजी कैन बी एडजस्टेड विद इन couple of clicks. You don't have to change the strikes, you don't have to do the averaging, you don't have to do the staging. Simply hybrid strategy की beauty होती है that it should be manageable very quickly. That's why we call it as a hybrid strategy. Hybrid strategy is not an existing term in the market. This is something we use at Sachin Bhatia Fintech Services at our channel Profit Training. It is not something like an existing concepts of the market. बट अगर आप एग्जिस्टिंग बुकिश नॉलेज के हिसाब से ट्रेड करके देख लो, फायदा मिल जाए तो बता दो। कमिंग टू पॉइंट, अगर यहां हमें बैलेंस स्टेट में एंटर करना है, वी हैव टू डू फॉलो द टू रूल्स। वन, वी हैव टू बाय द ITMs, एंड सेकंड दैट ITM ऑफ CE शुड बी बिलो द लेटेस्ट येलो कलर क्लाउड। बट कम्स द पॉइंट, अगर प्रीवियस येलो क्लाउड ब्लू कलर क्लाउड हियर, आई एम सॉरी, और अगर हमने PE भी बाय करना है तो वो प्रीवियस येलो क्लाउड के ऊपर होना चाहिए। बट यहां पे प्रॉब्लम ये है कि प्रीवियस जो ये येलो कलर क्लाउड है, ये ब्लू क्लाउड के नीचे है। यहां पे रूल फॉलो नहीं हो पाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो बैक एंड आइडेंटिफाई एनी येलो क्लाउड विच वॉज अबव दिस क्लाउड। इट कैन बी दिस। अब कैसे पता चले कि ओवरलैप है नहीं? अगर इसका नोड पॉइंट, इसका जो मिड पॉइंट है वो इस येलो ब्लू क्लाउड के ऊपर की तरफ है, देन इट इज अ वैलिड वन। इफ इट इज नॉट, गो बैक, यू हैव टू कंटिन्यू टू गो बैक, यू हैव टू फिगर आउट द पॉइंट और द क्लाउड विच इज अबव दिस वन। और अगर आपको इमीडिएट विसिनिटी में नहीं दिख रहा कोई इस टाइप का क्लाउड, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लेटेस्ट हाई था मार्केट का, जो इमीडिएट दिख रहा है आपको हाई बना था, उसके ऊपर का कोई भी पिक कर लीजिए PE ITM। याद रखिएगा, ये लोग बहुत मिस्टेक करने के चांस बढ़ते हैं। पीपल थिंक दैट CE इधर का खरीदना है, PE नीचे का खरीदना है। नहीं, इट्स ऑपोजिट। यू हैव टू बाय CE बिलो दिस स्ट्राइक, बिलो दिस, एंड यू हैव टू बाय PE above this. So for example, if I am entering the trade at this particular point in time, at this moment, I'll buy CE which will be below 18,769. So if you are a trader who use 50th, like 750 strike also, you can go ahead and do that. If you are psychology level trader only, in that case you can go ahead and buy 18,700 strike CE. PE strike कहां पे करेंगे? हमें लेटेस्ट विसिनिटी में येलो क्लाउड अपसाइड पे नहीं दिख रहा, हालांकि यहां पे एक है, इसको आप यूज कर सकते हैं। बट इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, क्योंकि ट्रेडिंग प्रेशर होता है व्हेन यू आर एंटरिंग द ट्रेड, यू कैन जस्ट सिंपली पिक द हाईएस्ट लेटेस्ट हाई जो बनाया था मार्केट ने बिफोर एंटरिंग द बैलेंस स्टेट। हेयर लेटेस्ट हाई ये वाला था, इसके ऊपर का कोई भी आप स्ट्राइक पिक कर सकते हैं। सो अगर मुझे पिक करना होगा, मैं 18,900 का स्ट्राइक यहां पिक कर लूंगा PE। Now since India VIX is low, there remains a possibility market is entering the balance state. It might go in a stale mode, मतलब ये रुक जाएगी, यहां से मूव नहीं करेगी। हाइब्रिड स्ट्रेटेजी जिन लोगों को आती है उनको तो पता है क्या करना है, लेकिन जिन लोगों को नहीं आती है उनके लिए मैं सिंपलेस्ट बता रहा हूं। यहां अगर आपने 2CE बाय किए हैं और ऊपर का एक अपने 1 PE बाय किया है, वी आर एंटरिंग अराउंड दिस स्टेज, सो वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू मूव अप, एंड आई विल डू जो भी इन दोनों का मिड पॉइंट है, इन दोनों का जो भी मिड पॉइंट आएगा वहां पे मैं x वैल्यू 1 वैल्यू ईच राइट करके रख लूंगा। अब रुकी रहने दो मार्केट को, देखो मजे फिर भाई, घूमती रहे। अब तो नहीं करना, नहीं मूव करना, मत कर, इट्स ओके, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। यू विल फील, नॉट फील, यू विल सी द एक्चुअल डिफरेंस इन योर ट्रेडिंग मैन। इसको प्रैक्टिकली करके देखो आप लोग। एंड हाउ टू चेंज द ट्रेड्स। मार्केट अपसाइड पे आ गई, येलो क्लाउड के पास में, या येलो क्लाउड को टच कर दिया। ऑफ कोर्स येलो क्लाउड टच होना जरूरी होता है। येलो क्लाउड टच हो गया, आपने यहां पे एक लॉट अपसाइड का बढ़ा दिया, जो आपने ऊपर की तरफ PE खरीदा हुआ था ये बढ़ा दिया, क्योंकि अब आपको एक्सपेक्टेड है मार्केट नीचे आएगी, करेक्ट। आपने एक लॉट यहां का बढ़ा दिया और यहां का 1 CE जो था ये बुक कर दिया आपने उठा के। ये मिड पोजीशन एज इट इज ओपन है आपके। अब हुआ क्या, मार्केट ने नीचे आना स्टार्ट किया और इसने ब्लू क्लाउड को टच नहीं किया, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी मार्केट ने कि आप अपने ट्रेड को फिर से CE साइड पे एडजस्ट कर सको। डोंट पैनिक, डोंट पैनिक। ब्रेकआउट तो नहीं हो रहा ना, अभी ब्रेकआउट तो नहीं हुआ, डोंट पैनिक।
इन दैट केस नहीं भी अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि मार्केट फास्टर तरीके से नीचे आई और फास्टर तरीके से ऊपर चली गई, लेट इट गो अप. You will see that the hybrid position is still managing your trades really well. You need not to panic about it at all. Of course, it is the end of the day coming. Remember this thing. So 5-minute time frame, we should prefer not to carry the trades for next day. Then there is a catch to it. जो मैंने initial point mention किया था. Let us say हम यहाँ पे downward side का, क्योंकि बैलेंस ट्रेड से अब ये यहां पे पहुंच गया, अब ये नीचे की तरफ आने के चांसेस हैं. तो हम यहाँ किस पॉइंट के ऊपर, क्या हम इस पॉइंट पे या इस पॉइंट, किस पर्टिकुलर पॉइंट, कैन वी आइडेंटिफाई सम गुड पॉइंट जहां पे हम लोग ट्रेड को एडजस्ट कर सकते हैं. वी विल ऐड 1 एडिशनल लॉट फॉर पी एंड विल रिमूव 1 लॉट. ऑफकोर्स क्लाउड टच होते ही 1 सीई तो हट गया. आउट ऑफ 2 1 सीई इज बुक्ड. ये आपका प्रॉफिट है, ये आपकी जेब में चला गया. आई एम जस्ट टेकिंग 1 लॉट फॉर एग्जांपल पर्पस. यू कैन टेक रिस्क एज पर योर रिस्क एपेटाइट. बट हियर इफ वी हैव टू इनिशिएट अ पी साइड 1 एडिशनल लॉट बाइंग, व्हाट शुड वी चेक? इन एडिशन टू दैट yes it is in the cloud, we will check is there a probability of breakout here. और वो कैसे पता चलेगी? by looking at the volatility meter. Whether it's near node point or not. No, yellow cloud. See, node point is just a reference point here. Usually I keep stop loss at the highs and the lows of the blue. Even node point, I don't keep my stop loss because I mean, when of course volatility right now is low, so it's okay to consider node point. But when volatility goes up, when India VIX is above 14, then in that case you will usually see market is easily testing the node points everyday basis almost. So that time we go for the breakout. But when it is nearing the node point or when it is within the yellow color cloud, we have to check is volatility supportive for any kind of breakout attempt. If it is already blue, we should not add additional PE lot. We should only book 1 CE lot. Here we booked, we did not ऐड हमने नहीं किया पी लॉट, क्योंकि यहां ब्रेकआउट के चांसेस, ये अर्ली आइडेंटिफिकेशन में आएगा कि यहां ब्रेकआउट के चांस बन रहे हैं. रिमेंबर जिस टाइम पे हमने यहां पे ट्रेड में एंटर कर रहे थे इस पर्टिकुलर कैंडल पे, जब ये ब्लू क्लाउड के अंदर आई थी, अगर ब्लू क्लाउड टच हुआ है, आपको जरूरी नहीं है कि मतलब ट्रेड में एंटर नहीं भी मिला है और अगर ऊपर चली गई है मार्केट, वेट फॉर राइट टाइम टू कम, वेट फॉर राइट टाइम टू लेट इट रीच सम गुड क्लाउड. लेकिन अगर आपको एंट्री अपॉर्चुनिटी, जैसे ही क्लाउड के अंदर प्राइस आ गया, इट्स अ एंट्री अपॉर्चुनिटी. वेदर इट मूव्स हियर फॉर 10 मोर कैंडल्स डज नॉट मैटर, बट एंट्री पॉइंट मिल गया हमें. एट दैट टाइम इफ इट वॉज ब्लू कलर, वॉलेटिलिटी वॉज ब्लू कलर, दैट मीन्स इट वॉज सपोर्टिव फॉर अपसाइड मूव. It turned red, we should be cautious that there should not be another attempt to break down below this one. If it stays blue, no problem. Now here, say for example, when we are entering the trade, after entering or adjusting the trade, after that it stayed here for so many more candles. But this remained red, so it was a bit confirmation signal. So यहाँ अगर नोड के ऊपर भी चला गया है, even if it breaks out above the cloud, I know, I mean, it is red colored. This is a fake breakout. It's non-supportive breakout. Has it happened in the past? Many times I see the fake breakouts are easily identifiable. This one is real, blue के साथ में हुआ था, यहाँ पे आया. यहाँ पे हम लोग अभी स्टेजिंग नहीं इनिशिएट कर सकते थे. Okay, this is one good case. Let me pick this up. Like स्टेजिंग की हमने बात करी थी. Can we do staging here? यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्लू volatility bars के साथ में ब्रेकआउट हुआ. We enter the trade. Market try to make downward move here, but since it is red colored, we have to be cautious. We don't do staging here at all because it is non-supportive. Volatility is non-supportive. Rather, we should be ready. अगर ये blue cloud के नीचे की तरफ आता है, we should be immediately ready to change our trade, switch our trade from CE side to PE side. Then it moved up. The volatility remained red. Another breakout happened, volatility remained red. We are not changing our trade at all. No, not at all. Will not do it. Will remain in the same trade as it is. Of course, this was like a end of the day. यहाँ पे आ गया था.
तो कैरी फॉरवर्ड करना अब आपके डिसीजन पे है, बट वेन एवर यू वॉन्ट टू कैरी फॉरवर्ड योर इंटरडे पोजिशन टू नेक्स्ट डे, रिमेंबर टू हैज इट इमीडिएटली। एंड अगर हो सके तो हाइब्रिड हैजिंग को यूज कीजिए, दैट्स बेटर एंड फार सेफर देन कंपेयर टू द रेगुलर हैजिंग की बात करें तो वी वर डिस्कसिंग कि अगर कोई ब्रेकआउट होता है विच इज नॉन सपोर्टिव, इट कैन, बैंक निफ्टी में बहुत मिलते हैं। लेट मी गो टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं ना, से फॉर एग्जांपल हियर जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे जहां निफ्टी में स्टॉप लॉस लगा था, सिमिलर पॉइंट हियर दिस वन, एंड दिस वन वाज अ रियल ब्रेकआउट। आई एम फिगरिंग इट आउट, breakout कहां पे now bank nifty since it has more volatility, look at this one, the breakout happens, it goes back up, Elliott wave के हिसाब से आपको बिल्कुल फंडामेंटल के अगेंस्ट जाता मिलेगा। as soon as it turns red, next candle we enter, it comes back down, we remove our staging part at zero profit zero loss, and if it reaches the cloud we simply move out of the trade completely. Here again breakout happens, it goes back up, well it has not reached yellow cloud, here it reached yellow cloud. Now since it is blue we are not doing the staging here since it is blue colored now, okay, so it comes back down, यहां पे रेड हुआ बट अगेन आई मीन यू नो ब्लू क्लाउड इज ऑलरेडी हियर, ये आपको दिख जाएगा, पहले दिख जाएगा कि ब्लू क्लाउड आ गया है नीचे, दिस इज विजिबल बिफोर थिंग्स हैपन। सो हियर द प्रीवियस ट्रेड वट एवर वी एंटर्ड, इधर वी कैन कंटिन्यू टू होल्ड इट और एंड ऑफ द डे वी कैन just simply move out of it. अगर होल्ड करना है इस ट्रेड को, let us say I want to hold this trade for tomorrow, what should be my strategy here? Now when the breakout happens, what kind of hedging can be done here to hold this trade for next day? The hedging should be that when you bought the previous, जो ये था यहां पे एक तो आपने बाय किया P, यहां पे आपने बाय किया C, आपने एक लॉट इसका लिया, 2 लॉट्स इसके लिए करेक्ट। अभी नेक्स्ट डे कैरी करना है जो इनका एवरेज पॉइंट आ रहा है दोनों का, पी और सी का जो आपका स्ट्राइक है, सो स्ट्राइक हेयर इज 44,200 पी एंड स्ट्राइक हेयर इज 43,500, इन दोनों का जो एवरेज आएगा, एवरेज मतलब इनका मिड पॉइंट जहां पे आएगा, इट विल कम अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 43,800 के पास में आ रहा है। यहां पे हम लोग एक एक लॉट, 1 लॉट राइट पी साइड, 1 लॉट राइट सी साइड, दिस इज द राइट वे ऑफ हेजिंग ओवरनाइट पोजीशंस इन बैंक निफ्टी। इससे लॉस मिनिमल हो जाएगा। बेनिफिट कैसे मिलेगा? अगर मार्केट यहां से नीचे की तरफ गिर जाती है, कल सुबह खुलती है और वो नीचे निकल जाती है यहां से, तो जो 2P है दिस विल गिव बेनिफिट। इसका कुछ बेनिफिट कंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा इधर वाले राइटिंग से, लेकिन जो इसका बेनिफिट कंटेन हो रहा होगा वही बेनिफिट आपको सी की राइटिंग से मिलना स्टार्ट हो जाएगा इवेंचुअली। अगर मार्केट रिवर्स चली जाती है, मतलब आपके अगेंस्ट चली जाती है और ऊपर की तरफ ओपनिंग करती है, तो जो लॉस यहां 1P का हो रहा होगा प्लस थीटा लॉस हो रहा होगा, ऑफकोर्स फुल्ली नहीं रिकवर होगा, कुछ नेगेटिव जरूर जाएगा, बट ये जो पार्ट थीटा का 2 साइड का कंटेन होगा ये आपको काफी ज्यादा आपके लॉस को कंटेन कर देगा। हियर वी आर लोअरिंग द रेड और लोअरिंग द लॉस, वी आर नॉट गेटिंग इन टू प्रॉफिट, रिमेंबर दिस थिंग, इट्स नॉट प्रॉफिट एरिया। बट जहां लॉस बड़ा हो सकता था, लेट अस से इफ यू बियर द लॉस ऑफ 8,000, here you will see your loss will be somewhere around 2.5 to 3K only in that case. But if it goes in your favorite direction, your risk to reward will go up to almost like 1:4. Excuse me. So इज दिस द ओनली वे टू ट्रेड इन ऑप्शंस? इस तरह से तो हम सारे एक ही टाइम पे एंटर करने लग जाएंगे, एक ही स्ट्रेटेजी लेंगे, एक ही स्ट्राइक सेलेक्ट करने लग जाएंगे। दैट्स वेयर कम्स अनदर ट्रबल कि अगर हम सब लोग एक ही ट्रेड करेंगे तो मार्केट में तो प्रेशर बिल्डअप होगा ही होगा। मार्केट रिएक्ट टू इंडिविजुअल्स ट्रेड, हाउ कम मार्केट विल नॉट रिएक्ट टू 20-30 पीपल्स ट्रेड? देयर आर एन नंबर ऑफ वेज टू ट्रेड, लाइक यू कैन बी ब्रेकआउट ट्रेडर, you can be balanced trader. Then there is another very good thing available with you, couple of things. One is the PTL. Let me quickly cover the PTL part. PTL is actually profit takeaway level. Eventually it becomes the point where the market is expected to move over the period of time. During high volatility period, it is not useful on 5-minute time frame, but during low volatility period, you can continue to use on lower time frames as well. So when this is applicable, if you have attended master hedging technique,
which is there on learn.sachinbhatia.com. If you have attended, you know how to initiate a trade for this point. And on higher time frame, it is better. The best is to go and check it on the 30-minute time frame. It gives you a very good piece of information. But it has to be supported with the breakout with volatility. Now, I'm revealing this on 30 minutes time frame. तो समझ लीजिए कि अगर ब्लू क्लाउड का ब्रेकआउट डाउनवर्ड साइड होगा, वॉलेटिलिटी सपोर्टिव होनी चाहिए. रिमेंबर दिस थिंग, वेयर द मार्केट माइट फाइंड नेक्स्ट वेरी गुड स्टॉप द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. इट इज 39,450, 6460. 30 minutes is considered highly, preferable time frame for checking the PTL levels for long term trading. Of course इसमें अब आप बैंक निफ्टी में तो लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं करेंगे ना, बैंक निफ्टी में नहीं किया जा सकता. देन देयर आर अदर टाइम फ्रेम्स लाइक 1 hour टाइम फ्रेम इज ऑल्सो गुड फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग. अभी इसमें नहीं दिखाई दे रहा है. 15 मिनट्स पे देखते हैं इफ एनी PTL इज विजिबल. यस, 43552, और ये इस लेवल को टेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी. इट सीम्स लाइक वी जस्ट हैव टू वैलिडेट बाय यूजिंग द रीप्ले दैट वेदर दिस लेवल हैज बीन टेस्टेड प्रीवियसली और नॉट. When the PTL was visible, PTL was at 43,619 when it got hit. It was coming down from here. So if I click, let us just check कि PTL जब अपीयर हुआ ये उसके बाद हिट हुआ नहीं हुआ. 43,492 यहाँ पे. एनीवेज ये बहुत क्लोज PTL है, इसमें हम लोग एंटर नहीं करेंगे. वी नीड फार अवे PTLs, जहां बहुत दूर का PTL अपने को नजर आता हो. क्या PTL हमेशा मीन्स दैट प्राइस विल डेफिनेटली कम टू दैट लेवल? नो, इट्स नेवर अ श्योरिटी दैट इट विल कम. इट इज द some calculation. It is based on some calculation that this is what the expectation is, provided the breakout happens in the market. Okay, so here right now I can see that that level has been tested already. So will not consider this level. This level it has already been tested here previously. So अगर हमें 30 minutes time frame पे जो PTL दिख रहा है, क्या ये आएगा ही आएगा इमीडिएटली? इमीडिएट आएगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती है. दिस इज नॉट अ टाइम्ड कैलकुलेशन. दिस इज द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द मार्केट. सो से फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रेकआउट होता है एंड देन वॉलेटिलिटी इज ऑल्सो सपोर्टिव, देन क्वाइट high probability this will get hit. But say for example market start moving up from here and this calculation gets nulled. Nulled means now there is no probability of this level getting achieved. In that case you will see PTL disappearing from the screen. When PTL is not appearing on the screen, it is not a glitch in software. It means that there is no long term move expected in the market. सो फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग अगर अब हम इसे चेक करते हैं, अगर कल मार्केट नीचे की तरफ इस लेवल के नीचे भी आती है ओपनिंग के टाइम पे और PTL 43315 पे बैंक निफ्टी एंड द वॉलेटिलिटी इज सपोर्टिव, द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई दैट इट विल गेट हिट. एंड यूजुअली यू वुड सी दैट व्हेन द कंडीशंस आर अलाइंड, इन दैट केस इट डज गेट हिट. और अगर इसके नीचे की कैंडल क्लोजिंग होती है, दिस बिकम्स द रेजिस्टेंस, मतलब ये स्टॉप लॉस बन जाता है. इसके नीचे अगर गिर गई मार्केट, फर्दर नीचे फॉल आता है मार्केट में. यूजुअली यहां से बाउंस हो जाता है यूजुअली. बट से अगर कल ओपनिंग प्राइस पे या ओपनिंग टाइम फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के बाद यू सी दैट PTL इज नॉट देयर एनी फर्दर, मतलब इट हैज गॉन ऑफ. राइट नाउ इट इज शोइंग. अकॉर्डिंगली दिस डैशबोर्ड ऑल्सो शोज दैट बेरिश वेटेड ट्रेड्स कैन बी प्रेफर्ड एट दिस मूवमेंट. सो हियर अगर ये गायब हो जाता है तो यहां पे आपको दिख जाएगा नो रिकमेंडेशन पर से, और इन दैट केस यू जस्ट सिंपली हैव टू कंटिन्यू विद योर रेगुलर ट्रेडिंग. दिस इज वन वे. देन अनदर वन इज एनालिटिक्स डैशबोर्ड, वेव नोट्स एनालिटिक्स डैशबोर्ड. नाउ दिस कम्स विद very clever information. First you can enable power candles which gives you a guidance that where the reference points are available. Let me go to Nifty for easy reference. Now here if you turn on the power candles, it will tell you where the what are power candles. Say for example here this one is power candle. It is shown with orange color. I can change the color to make it white so that it is easily identifiable on this white chart. So here it is the power candle, here it is the power candle, there another power candle.
So these power candles tell that major activity of bigger players might have happened here as per price action. So eventually this becomes either the point of continuation of the trade downward side or the reversal. दोनों में से एक ही चीज होती है. So what we do is we wait for the breakout of this level. ब्रेकआउट क्या होता है? मतलब इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज करेगी या इस लेवल के ऊपर कैंडल अपसाइड क्लोज करेगी, एंड द ऑपोजिट साइड ऑफ इट कैन बी टेकन एज अ स्टॉप लॉस. अगर आप इसी के साथ में इनेबल कर देते हैं एनालिटिक्स ट्रेंड बेस में भी डिमांड एंड सप्लाई जोन को अगर हम लेटर से इनेबल करते हैं तो आपको डिमांड एंड सप्लाई भी दिखनी स्टार्ट हो जाती है कि कहां पे डिमांड है और कहां पे सप्लाई है. अब अगर डिमांड के नीचे ही चल रहा है सब कुछ तो यहां पे तो बुलिश होने का कोई बेनिफिट भी नहीं है. वी जस्ट हैव टू अलाइन. सो इट इज अबाउट अचीविंग मोर प्रिसीजन हियर. से अगर मार्केट सप्लाई के भी ऊपर चल रही है and you are getting an opportunity of a yellow color cloud breakout, then you can filter out unnecessary trades here. Like here, if we say that market was about to go up क्योंकि volatility blue color की है and there's a highly likely chance that it may go up, and we are not entering the downside trade because it's blue colored, it's not red colored. So if we wait for blue cloud, blue candle or the breakout candle appear here, then in that case we know there is a resistance level lying up. So those people who do not want to trade everyday basis, those who want to take very limited calculated risk, they do not have time to manage their trade every moment, they can look for the better information. इसके अलावा इसके अंदर एक और हिडन चीज होती है, ट्रेंड बेस्ड. ट्रेंड किस टाइप का है ये पता चलता है अगर आप ट्रेंड बेस्ड, मतलब इससे ट्रेंड, ये आइडेंटिफिकेशन के मेथड्स होते हैं. अगर आप ट्रेंड ऑन कर देते हैं यू कम टू नो वेरी वेल कि मुझे किस साइड के ट्रेड्स में इस टाइम रहना जरूरी है, इधर बेरिश और बुलिश. सो यू कैन डिसाइड एंड चेंज योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ऑल्सो हियर. लाइक इफ इट इज शॉर्ट, आई विल सिंपली गो शॉर्ट हियर. I will not do any buying trade here because the trend is per se negative. And when you are trading with trend, if you do not want all these pieces of information to be combined, it's totally okay. You can turn off other things. No need to worry about each and everything in the market. These tools are not provided to combine together. These are provided so that you can check which one is your favorite and you can start trading accordingly. So say for example, here it turned bullish, here it turned bearish. प्रीवियसली यहां पे बेरिश हुआ था, उससे पहले यहां बुलिश हुआ था. अब अगर हम कहें कि हम पॉइंट टू पॉइंट ट्रेडिंग करेंगे, यहां हम बुलिश होते हैं यहां हम बेरिश होंगे, इट्स रॉन्ग. यू हैव टू लर्न टू मैनेज एंड बुक द प्रॉफिट्स टाइमली. सो रिटर्न्स अच्छे आते हैं, बट इफ यू आर नॉट बुकिंग द रिटर्न्स टाइमली देन डेफिनेटली यू आर इन ट्रबल. यहाँ पे भी अच्छे रिटर्न आए, अब ये अगर वापस ऊपर जाता है और ये बुलिश टर्न अप होता है, डोंट ब्लेम कि ये मैंने तो बुक ही नहीं किया प्रॉफिट क्योंकि यहाँ पे ये बेरिश ही दिखा रहा. This is the trend which is expected to build up from here, not end here or not end at the bottom. So this way it becomes a kind of a guidance when you are entering the trade, when it has already given you a good move. You can do the study that how much average return I can expect from any kind of move. Just simply zoom it out and check how much return it is giving in every trend. Downward trend, upward trend, कितना average trend मुझे मिलता है, मैं उतने पे profit book करूंगा. Why I should wait for point to point? क्योंकि ये buy sell ढूंढने वाली जो अर्ज होती है ये प्रॉब्लम देती है आपको. Don't get trapped into buy sell type अर्ज कि मुझे बाय पॉइंट कहां मिलेगा, सेल पॉइंट कहां मिलेगा. ट्राई टू सी द मार्केट. अच्छा, जब आप एंटर कर रहे हैं, चेक द वॉलेटिलिटी वेदर इट्स सपोर्टिव और नॉट. इफ इट इज सपोर्टिव, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. यू कैन सी हाउ मेनी गुड अपॉर्चुनिटीज हैव बिल्ड अप इन द पास्ट, जस्ट रीसेंट पास्ट, व्हेन पीपल आर लिटरली लाइक अरे यार मार्केट पल्ले नहीं पड़ रही, क्या चल रहा है. हियर यू कैन सी एट द टाइम ऑफ बुलिश ट्रेंड बिगिनिंग, इट्स ब्लू, बेरिश, रेड, बुलिश ब्लू, बेरिश रेड, बुलिश ब्लू. समझ जाओ यार मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं. ओके, एंड लास्टली जो लोग पेयर ट्रेडिंग करते हैं
उनके लिए भी, और जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी चीज इसमें है। ये पता नहीं अभी तक आप लोगों ने एक्सप्लोर करी या नहीं करी। इफ यू टर्न ऑन दिस पावर पेयर, like with Nifty, I'm power pairing Bank Nifty. This is very good power pair, and those people who trade in stocks also, if you turn it on, इसमें जो भी सबसे शरारती बच्चा होता है, मतलब जो वॉलेटाइल ज्यादा होता है, अगर वो नेगेटिव में हो, सेल साइड पे हो, और जो शरीफ बच्चा होता है, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में सबसे शरीफ बच्चा निफ्टी है, अगर ये बाय साइड पे हो तो ओवरऑल शरारती बच्चा विन करेगा ही। मान के चलिए शरारती बच्चा विन करता है, एज सिंपल एज दैट। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट वॉलेटिलिटी हायर रखता है वो अगर सेल साइड पे है, एंड इफ यू आर ट्रेडिंग इन निफ्टी, यू हैव टू स्टे अलाइंड विथ योर द पावर पेयर। इसका एक बेस्ट तरीका होता है, ये तो हो गया सिंपल एक एनालिटिक्स थंब रूल की तरह है। इट्स नॉट अ रूल, इट्स अ काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन टाइप, बट इट वर्क्स रियली लाइक अ चार्म एट ऑल द टाइम्स, मोस्टली ऑल द टाइम्स। इसका अगर आप पावर पेयर मतलब अगर चेक करें तो ये एक्चुअली पेयर ट्रेडिंग के लिए यूज होता है। सो से फॉर एग्जांपल यू वांट टू टेक पोजीशंस इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, because you have good margin, you can trade in both Nifty and Bank Nifty. So comes the point, अगर आपने देख ही लिया है कि एक स्ट्रांग रहता है और कई बार एक वीक होता है, तो मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहां मिलेगी? तो इट इज लाइक गो पी इन बैंक निफ्टी एंड गो सी इन निफ्टी। सो यू इनिशिएट, यू बैलेंस द ट्रेड आउट, जिसको हम लोग पेयर बैलेंसिंग कहते हैं। पेयर बैलेंस करने के बाद आप यहां सी इनिशिएट करते हैं और पी। Desync कभी भी सेम नहीं रहेगा। Desync will always be like this, goes down this, like this, this, and this is where the most benefits start coming out when you do the pair trading. इसके लिए एक और भी ऑप्शन आपके पास है, जैसे एक और पेयर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। HDFC बैंक, ये दो पेयर हैं। देन एक्सिस बैंक को आप पेयर कर सकते हैं ICICI बैंक के साथ में। नो, इन दोनों में शरारती बच्चा कौन है? इन दोनों में एक्सिस बैंक शरारती बच्चा है, आईसीआईसी थोड़ा शराफत में रहता है। हाउ टू फिगर आउट शरारती बच्चा कौन सा हो सकता है? जिसका प्राइस ज्यादा, अगर आपको वॉलेटिलिटी कैलकुलेट नहीं करना आता स्टॉक का, जिसका वैल्यू ज्यादा है, मान लीजिए वो सबसे ज्यादा शरारती है, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो इसमें अगर एक्सिस बैंक का प्राइस करंटली हाई है तो हम लोग मान के चलेंगे एक्सिस बैंक डोमिनेट्स दिस पेयर। हु इज द डोमिनेटिंग वन? सो हियर द डोमिनेशन इज फ्रॉम एक्सिस बैंक। इवन दो आईसीसी बैंक माइट बी बुलिश, बट एक्सिस बैंक पेयर के साथ में अगर हम एनालिसिस करें, वी कैन कम टू नो। एंड आपको पता है हर चीज का, हर स्टॉक का ऑलमोस्ट एक पेयर स्टॉक होता है जो हेज फंड्स यूज करते हैं वेरी फ्रीक्वेंटली टू फिगर आउट व्हाट्स हैपनिंग इन अ करंट स्टॉक। तो से आईसीसी बैंक में अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, या लेट अस से निफ्टी का ही मैं एग्जांपल दोबारा से पिक करता हूं, क्योंकि आप निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर हम लोग शुरू से फोकस कर रहे हैं। लेट मी चेंज इट टू बैंक निफ्टी and give you a very deep insight of it. So say for example, this turns bullish for the Nifty. Okay, but Bank Nifty here it shows bearishness. Then you will find that market will still continue to come down if it turns bullish. And this will be that phase जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल आने से पहले, मार्कअप आने से पहले वाला कंसोलिडेशन फेस होता है। वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जिसको हम बॉटम फिशिंग के लिए यूज करते हैं, टॉप हंटिंग के लिए भी यूज करते हैं। सो मार्कडाउन फेस है। लेट अस से दिस रिमेन्स रेड एंड बैंक निफ्टी टर्न्स बुलिश आउट ऑफ दिस पेयर। इन दैट केस इट मीन्स इट इज द बिगिनिंग ऑफ दिस फेस। देन मार्केट इज कमिंग डाउन एंड इट विल स्टार्ट मूविंग अप। इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये रिपीटेडली बार बार नजर आ सकते हैं। एवरी अप एंड डाउन कैन बी कॉट, ऑलमोस्ट एवरी, आई विल नॉट से 100%, बट नियरली ऑल द अप्स एंड डाउन्स कैन बी कॉट विद द मूव्स कैन बी कॉट विद दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। देन देर आर सम डिमांड एंड सप्लाई जोन ट्रेडर्स, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी सब मार्केट में क्या चल रहा है। I know a couple of few in these WaveNote subscribers who I know that they have been doing good. Remember, demand and supply zone enable करने के लिए आपको power candle को भी enable करना जरूरी होता है। Not turning up. Sorry, power demand and supply. Yes. So what they do when the market is sandwiched between demand and supply zone, they buy CE below the demand zone and they buy PE above the supply zone. For long term, it's not for short term like intraday trading. They do it for long term.
एंड दे विल सिंपली, अगर उनको बैंक निफ्टी या फिर लग रहा है कि ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है, मतलब अगस्त मंथ का नहीं परचेज कर रहे हैं आप, करंट मंथ एंड के लिए परचेज करें, अब आप लेट्स से जून में है, तो उस केस में वो मिडवे राइटिंग भी कर देते हैं, हाइब्रिड करते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज व्हेनेवर द ब्रेकआउट हैपेंस दे इवेंचुअली स्टार्ट गेटिंग इनटू प्रॉफिट. अगर ब्रेकआउट होने के बाद वापस भी अगर आ गया प्राइस, दे डोंट गेट इनटू बिगर लॉस. यूजुअली ये जैसे जून के लिए यूज नहीं किया जाएगा, इसको जुलाई या अगस्त मंथ एंड के लिए यूज किया जाता है. जिन्होंने मास्टर हेजिंग टेक्निक सीखे उनको सिंगल स्ट्राइक जो स्ट्रेटेजी होती है वो भी यूज की जा सकती है. प्रोवाइडेड मार्केट इज टेकिंग अ बाउंस फ्रॉम हियर फ्रॉम डिमांड, यू कैन डू सिंगल स्ट्राइक हियर. If market is reversing from here, you can do single strike here. Don't do any staging here. As simple as that. Quick thing, 50% डिस्काउंट है अभी इस पे 30th जून तक के लिए. If you want to deep dive and want to know how the practical options strategies work, how like we have been discussing how to contain the risk here. Of course, master hedging technique जो है वो completely रिवाइज भी होगी. In my presence, you will learn a lot of stuff if you are planning to come to Hyderabad for 2 days. So I'm giving 50% discount to those people who join before 30th of June, ताकि वो अपने ट्रेवल और स्टे का एक्सपेंस बीच में ही मैनेज कर जाए. 30th के बाद इसका रेगुलर कॉस्ट रहेगा विच विल बी 24,000 प्लस जीएसटी. राइट नाउ वी आर ऑफरिंग इट एट 12,000 ओनली फॉर 2 days प्रोग्राम एट वेरी गुड प्रॉपर्टी, लंच इंक्लूडेड, टी स्नैक्स इंक्लूडेड. यू हैव टू मेक योर स्टे एंड ट्रेवल अरेंजमेंट्स. एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क. आई एम डन फ्रॉम माई साइड. PRT, why not color code the level bars as per volatility? देखो इन बार्स को कलर कोड करने का बेनिफिट नहीं है, बिकॉज एट टाइम से फॉर एग्जाम्पल व्हेन द मार्केट इज कमिंग डाउन आई हैव टू एनालाइज मे बी यू नो द बेसिक वे, क्योंकि यहां मुझे नहीं पता कि रिवर्सल किस टाइम आने के चांसेस है. इफ आई हैव टू पिक अप द लोएस्ट पॉइंट और से यू नो आई एम अप्लाइंग QTT और BCT, इन दैट केस आई मे नीड द कलर्स ऑफ द बार्स फॉर श्योर. सो जो बार्स नीचे हैं वॉलेटिलिटी बार्स है, दिस इज नॉट वॉल्यूम, दिस इज इंडिकेटिंग वॉलेटिलिटी. अभी तो हमने इसमें एक और चीज बात नहीं करी है, जो ये रेफरेंस लाइन जिसको हम प्राइस एक्सपेंशन एंड कंट्रोल लाइन बोलते हैं, दिस इज पैक लाइन. यू नो व्हाट, व्हेनेवर दिस बार्स गो अबव दिस रेफरेंस लाइन द वॉलेटिलिटी इंक्रीजेज इन द मार्केट. दिस इज अ इंडिकेशन, अर्ली इंडिकेशन. जैसे ये बार ऊपर गया मतलब वॉलेटिलिटी अब बढ़नी स्टार्ट हो गई है. इवन इफ इट कम्स डाउन द वॉलेटिलिटी विल कम इन द मार्केट. Like say here you can see, I mean you know few examples we can pick. Here यहाँ पे पहले गया, सबसे पहले यहाँ पे ऊपर गया, उसके बाद देखिए वॉलेटिलिटी मोमेंटम कैसे बिल्डअप हुआ, हाई वॉलेटिलिटी के साथ मूवमेंट. यहाँ पे अपसाइड के ऊपर गया, माइनर है, बहुत मेजर मूव नहीं है, बट आएगा जरूर, आएगा जरूर. यहां पे फिर से ऊपर गया, इसके ऊपर रेफरेंस लाइन के ऊपर निकल गया ये बार, volatility up, volatility down, and look at the volatility that continued. Damn. Now again it is going up. And also it shows big move coming alert. Means the big move is in the cards. Trust me, it is like, you know, deep ocean, my dears. I mean, I can assure you, you do not need any information for technical analysis other than what you see on the screen. It has in fact information on price flow, like the blue clouds moving up. If the yellow clouds are moving down, it means the volatility is about to drop. If yellow clouds are appearing far, it means the volatility is you know, going to go up. Although these points are used as node points, reference point for finding the balance and imbalance state, but yet अगर आप blue cloud की placements को भी अगर आप चेक करना स्टार्ट कर दो तो आपको वहां से भी काफी, इसको हम लोग price flow बोलते हैं. We call it price flow. That market is currently moving up because price flow is up. It's coming down, it's up. It's down means it is coming down. अगर फिर से up है means upside trend, down है मतलब downside trend. There are n number of ways, but the problem is कि अगर हम ये सब चीजें combine, many people what they do, उनको
बैंगन दिए गए, उनको टिंडे दिए गए, उनको छोले दिए गए, उनको राजमा दिए गए, वो सोचते हैं इन सबको मिला के खाना है। वो ये नहीं समझते कि आपको बुफे इसलिए दिया गया है ताकि आप उसमें से अपनी फेवरेट डिश को पिक कर सको और अकॉर्डिंगली खाते रहो उसको। जब उससे थोड़ा सा मन भर रहा हो, टेस्ट चेंज करना है, तो दूसरी डिश को पिक कर लो। अब भाई आपको गोलगप्पे, नूडल्स, चाउमीन और ये सब लेटर से मंचूरियन दे दिया गया, तो आप इन सबको क्या मिक्स कर दोगे क्या? तो यहां सब टेक्निक्स को मिक्स नहीं करना है। यू हैव टू फिगर आउट व्हाट यू आर मोर कंफर्टेबल विद ट्रेडिंग ऑन। It has volume analysis also. Like say somebody does not want to go for price action, he is more interested in volume analytics. Say here is volume analytics for Nifty. You can apply it on futures, you can apply it on equities like cash segment के जो stocks हैं उन पे apply कर सकते हो. You would know that what is happening in the market. इस टाइम पे रेड कलर लाइन है, मींस डिस्ट्रीब्यूशन इज गोइंग ऑन। जैसे ही ब्लू कलर लाइन होगा, वॉल्यूम के हिसाब से हमारे पास टारगेट भी अवेलेबल है। और छोड़ दीजिए, हमारे पास लास्ट होप पॉइंट भी अवेलेबल है कि अगर ये पॉइंट टूटता है तो मार्केट एक बैड स्टेट में एंटर करेगी नीचे की साइड के लिए। सो बट दैट डज नॉट मीन यू हैव टू टर्न इट ऑल ऑन। ओके, आई होप दैट हेल्प्स। एनी अदर क्वेश्चन? Welcome Ramarao sir to silver membership. Welcome Asmi Matre for thank you for joining silver membership. So I think no more question. I think people with wave nodes can start doing practical trading tomorrow. There's no point in I would say कि go and do the back testing, पहले paper trade करके देखो, practice करके देखो. Go ahead, jump into the market with the right analytics, with the right analysis. इसको सिर्फ क्लाउड्स को मत देखो. देर इज हेल लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेव नोड्स, प्रोमैक्स. यू हैव टू बी अवेयर दैट ओके दिस इज द राइट वे ऑफ एनालिसिस एंड देन फॉलो द राइट वे ऑफ एनालिसिस. जिन लोगों के पास नहीं है, दोज हु वांट टू ट्राई वेव नोड प्रोमैक्स, यू कैन अवेल डिस्काउंट ऑफ 25% बाय यूजिंग कोड TRYWPM. डिस्क्रिप्शन, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डिटेल जो है वो दिए हुए हैं, वहां पे कूपन कोड भी अवेलेबल है. यू कैन गो टू wavenodes.com, प्लेस एन ऑर्डर फॉर वेवनोड प्रो मैक्स, यूज दिस कूपन कोड एंड यू विल गेट 25% डिस्काउंट. सो ट्राई इट आउट. ओनली इफ यू ट्राई इट आउट देन ओनली यू विल फाइंड दैट ओके व्हाट इट कैन मेक. हाँ, इसको अगर आप सिर्फ बाय सेल कितने देखते रहोगे कि बाय सिग्नल कहाँ है, एरो कहाँ पे है और सेल सिग्नल कहाँ है, नहीं. यहाँ पे आपको एनालिसिस के हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में अगर सर्वाइवल है तो वो सिर्फ एनालिसिस है. बाय सेल इंडिकेशन जो है वो एक पर्टिकुलर सेट क्रॉस ओवर और इनसे किया जा सकता है. दैट विल नेवर वर्क. मोस्ट ऑफ द टाइम you will see it will start failing. But when it comes to actual analytics, the dynamics of the market, that time you can align yourself with the market. You can identify the scenarios like breakout हो रहा है, balance state चल रहा है. You can identify the scenario yourself and then you can take the right decision, informed decision. Be a professional, not the quack of the market. Radha Krishna sir, I'm so happy to see your name. Welcome back. I look forward to, you are my lucky charm as well. So I look forward to, where is Gagan? Hello sir, I have taken membership and joined this session late. Do I look into this session again? Yes Kapil, this session can change your life. Trust me if you take it seriously. आप एक बार इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. इसमें ये मत ढूंढिएगा कि बाय कहां पे आएगा, सेल कहां पे. समझने की कोशिश कीजिए कि एनालिसिस कैसे की जाती है मार्केट की. एंड इट्स नॉट टफ, कोई भी कर सकता है. इवन स्कूल गोअर कैन डू दिस एनालिसिस. एंड ट्रस्ट मी, दे कैन डू इट बेटर बिकॉज दे आर ओपन फॉर दिस. हम जितनी एज के साथ बड़े होते चले जाते हैं, वी बिकम रिलक्टेंट टू लर्निंग. सो रिलक्टेंस नहीं आना किसी के लिए भी, नॉट ओनली फॉर कपिल बट फॉर एवरी पर्सन. आई एम सेइंग डोंट बी रिलक्टेंट. एनालिसिस कोई बहुत टफ चीज नहीं है कि आप नहीं कर सकते. अगर आपको पता है 2 + 3 = 5, देन यू कैन डू एनालिसिस. सिंपल, इट्स सिंपल मैथमेटिक्स. बिकॉज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन हियर कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड कि मार्केट यहां से बैलेंस में जा रही है, इम्बैलेंस में जा रही है, सपोर्टिव
वॉलेटिलिटी मिल रही है नहीं मिल रही है, या फिर अगर आप एनालिटिक मॉड्यूल से ट्रेड करते हैं, देन ऑल्सो यू हैव लॉट ऑफ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। बट हर पीस को मिक्स नहीं करना। अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट मिक्स अप एवरीथिंग। बफे का मतलब यही होता है, दिस इज ऑल अ बफे। बफे का मतलब ये होता है जो पसंद आए वो उठाओ और खा लो, नॉट टू पिक एवरीथिंग, मिक्स इट अप एंड देन डोंट डू इट प्लीज। ओके, सो कपिल जी, यू कैन स्टार्ट वॉचिंग दिस फ्रॉम द बिगिनिंग आफ्टर दिस सेशन। अवेलेबल रहेगा ये स्ट्रीमिंग अभी, ठीक है? तो आप इसको देख सकते हैं, किसी भी टाइम देख सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा पेन पेपर लेके नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, लॉन्ग सेशंस होते हैं वो फिर याद नहीं रहते लास्ट तक आते कि क्या क्या डिस्कस हुआ था। बट नोट्स होते हैं, इट बिकम्स वेरी इजी टू रिमेंबर द थिंग्स। और 2 बार नोट्स पढ़ लो तो वो तो फिर ऐसा है, खून में बस जाती हैं चीजें, फिर भूलता नहीं पर्सन लाइफ लॉन्ग उसको। ऑलराइट, so happy to see you, Nilesh sir. I hope all is fine. Is there a playlist to understand how the wave node indicator work? Yes, there is a dedicated playlist. wave nodes के नाम से ही है। जब आपने सब्सक्राइब किया था उस टाइम आपके पास मेल आती है, उसमें भी लिंक होता है इस प्लेलिस्ट का। वहां पे छोटे छोटे स्निपेट्स हैं, मतलब 5 to 6 मिनट्स वाले स्निपेट्स वीडियोस हैं, उसमें एक एक फंक्शनैलिटी एक्सप्लेन की हुई है, ताकि आपको पता होना चाहिए। अभी कई लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे पास क्या क्या है। व्हेन दे सब्सक्राइब टू वेव नोट्स, दे डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज ऑल अवेलेबल टू मी। व्हेन दे सब्सक्राइब टू एनालिटिक मॉड्यूल, पीटीएल, ट्रैप, इनको पता ही नहीं होता हमारे पास क्या क्या है। देयर इज लाइक इट्स लाइक अ कंप्लीट एंड टू एंड पैकेज ऑफ एनालिसिस। So you should be aware of what all is available to me. So for that, I request please go to Wave Notes playlist. It is public. Anybody can go and watch it. All right. Any upcoming discount for Wave Node annual subscription? Around November we are planning that we will, क्योंकि last time भी हमने ये Thanksgiving के पास में किया था, Black Friday के पास में. This time also around Black Friday we will have discount for Wave Nodes. Divakar sir, so good to see you. Great session. Good. Thank you. Thank you so much, sir. My pleasure. Gagan, so happy to see your name. Alrighty friends, thank you so much for watching this session. Whether with wave notes or whether without wave notes, my wish is that you all profit. क्योंकि ये मार्केट है, इस मार्केट में सभी के लिए पैसा है. ऐसा नहीं है कि I have to take your money and you have to take my money or something like that. Here we all are competing against the bigger players. It's not a competition. I mean, we are not actually fighting with them. We have to align with them. I'm sorry, it's not like a fight, it's an alignment with them. The best thing that we can do is to make sure, whether with wave notes or whether with anything else, we analyze the market. My request is please stop looking at buy sell points. ये buy sell hunt जो है ये ट्रेडर को ले डूबता है. एक बार सिर्फ मेरे कहने पे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाय सेल पॉइंट्स ढूंढने के बजाय अपॉर्चुनिटी पॉइंट्स ढूंढना. कई लोग कहते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी मतलब किस टाइप की अपॉर्चुनिटी है. जैसे हमने आज डिस्कस किया, मार्केट बैलेंस स्टेट में है, मार्केट ब्रेकआउट स्टेट में एंटर कर रही है, ये अपॉर्चुनिटी पॉइंट्स है. उसके हिसाब से रिएक्ट करना, मतलब अपॉर्चुनिटी किस टाइप की है. बाय और सेल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वन हो गया, बट अपॉर्चुनिटी ब्रेकआउट की है, अपॉर्चुनिटी रिवर्सल की है, अपॉर्चुनिटी बुलिश है, बेरिश है, ये आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है. और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो भी हमें पता होना चाहिए. आप एक बार अपने माइंड से ये चीज निकाल के हेज ट्रेड करके देखिए. जस्ट 2 वीक्स आई एम सेइंग, अगर आप नहीं रिस्क बड़ा लेना चाहते, आप लोअर मार्जिन से ट्रेड करके देखिए. आपका ट्रेडिंग का नजरिया मेरे हिसाब से विद गॉड्स ग्रेस ऐसे चेंज हो जाना चाहिए. And you will see the benefit that you are trading without tension, without stress, without pressure. It will be like very calm trading that you will be able to do. So my wishes with you. I wish you all a very good luck for upcoming trading days. And those people who are joining in Hyderabad program, I look forward to meet you all. Thank you so much once again. God bless you.